क्या आपने गौर किया है, दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। जहां बाकी लोग अपनी योजनाओं का शोर मचाते हैं, वहीं असली विजेता खामोशी में खेल खेलते हैं, और जब उनका नतीजा सामने आता है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। आज की कहानी में एक गुरु अपने शिष्यों को यही रहस्य सिखाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को बदलने का सबसे सरल तरीका सिखाएगी। तो चलिए गुरु खुद एक गंभीर, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वाले इंसान इस प्रेरणादायक उनका कहानी। व्यक्तित्व रहस्यमय था। बहुत समय पहले की बात उनमें है। लोगों की बातें मगध ध्यान से सुनने की साम्राज्य के एक छोटे से गांव में एक ऐसी दुनिया में जी रहे जिसका नाम है अर्जुन। बेहद अर्जुन का स्वभाव बड़ा उग्र और जल्दबाजी हमेशा छोटी छोटी बातों पर उनके सबसे बड़े तुरंत काम भाग जाता खामोशी और में हर शुरू बात होते का हैं। जवाब देने की उसकी आदत है। वह हर बार अपनी बात को सही साबित करने की परिणाम कोशिश सामने करता आता, लेकिन इस स्वभाव के कारण धीरे धीरे लोग उसे दूर रहने पूरा जीवन इसी अर्जुन को भी शिष्यों को एहसास भी होने यही लगा सलाह देते कि हैं उसका यह व्यवहार उसे शांति और खुशी देने के बजाय और अपनी योजनाओं को तनाव और गुप्त अकेलापन रखकर भीतर करो। खालीपन था। यह वह शिक्षा समझ नहीं पा रहा शायद शिष्यों को तुमने भी कभी खुद से स्थिति से पूछा कैसे होगा, बाहर एक दिन गुरु अगर कम सब बोल एक कुछ दिन मुझे मिल पता जाए चला तो कि फिर पास क्यों के एक लगता है जंगल में कि कुछ भगवान कमी है? बुद्ध नया अपने शिष्य शिष्यों ये को वही उपदेश सवाल दे था रहे जिसने थे। सिद्धार्थ बुद्ध की करुणा, उनके उन्होंने ज्ञान और से जीवन भागा की नहीं, शिक्षाओं के बारे में जिंदगी अर्जुन प्रश्नों ने में बहुत आगे कुछ बढ़ने सुन के लिए रखा ज्यादा था। बोलना, उसने ज्यादा सोचा बताना इतना नुकसान शायद देगा। मुझे दुख मेरे से मुक्ति सवालों के अक्सर तो जवाब वही लोग आगे बुद्ध के निकल पास जाते मिल हैं जाए। जो वह जोर शोर से उत्साह अपनी से बात रखते हैं। जो प्रवचन स्थल मनोविज्ञान पर का भी पहुंचा। गुरु गुरु ने है। मुस्कुराकर वहाँ उसकी मनोविज्ञान ओर कहता देखा। है हर और बुद्ध गंभीर अपनी आवाज में शांत बोले और जा, सरल वाणी हर में डर जीवन की एक गहराइयों को संकेत कई है। बार ऐसा ये लगता है बताता कि है जो कि उसी समय हमारे बुद्ध भीतर ने कुछ सभा को अनसुलझा आगे संबोधित बढ़ करते जाते हुए हैं। बुद्ध कहते हैं यदि तुम दर्द अपने हाथ जीवन गंवार में है, सच्चा बदलाव लेकिन चाहते हो दुख सबसे तुम्हारे बड़े दस सवाल मौकों जिस पर शब्दों से मार नहीं करने बने, सीखो। जो होता है उसे खामोशी रोकना में तुम्हारे लिए गए बस में फैसलों नहीं से है। बने हैं। लेकिन तुम उसे नई कैसे चुप देखते चाप हो, रची गई ये रणनीति तुम्हारे से वचन बस के में है। बाद वह और जब लगातार जीवन मुश्किल लगता मेहनत से है खड़े तो होते हैं। समस्या बाहर नहीं सच्ची होती, कामयाबी दृष्टिवान रातों रात धुंधली हो जाती आपने है। कहा कि हम 10 वहीं मिनट विचारों चुप से रहना भूल चाहिए। दुनिया सो रही होती है, कृपया मुझे बताएं और कोई कि जो 10 काम काम कर रहा कौन से होता है, वही सबसे वो बड़ी आगे जिंदगी कहा। बन जाता है। अपने ना जीवन जाने में कितने कैसे लोग हैं कैसे जो बड़े बड़े thinking सपने cycle देखते बुद्ध हैं, ने मुस्कुराते एक हुए हर किसी कहा, को अपनी योजनाएं बताते हैं, फिर यह तीसरा, जानने सालों के तक लिए और उसी फिर जगह मन से उस पर रहते हैं। नियंत्रण खो देता है। अनुशासन जब और वह तालमेल अपनी योजनाओं के की बारे में जरूरत बात है। करते क्या हैं होगा? तो उनका अगर जोश तुम देखने तैयार लायक हो होता है। मैं? तो मेरे साथ और चलो। बड़ी बारीकी से अर्जुन बताते ने हैं समझ क्या लिया करें, कैसे और करेंगे इस तरह कब उसके करेंगे। जीवन बदलने वाली लेकिन सपनों को जीने से ज्यादा पहला किनारे स्थान में कहानियों की जब तरह कोई सुनाने में तुम्हारी अपना आलोचना वक्त गवा mindfulness देते हैं। बुद्ध ने देखो, अर्जुन बोलने को पर पहली प्रतिक्रिया शिक्षा मत, लेकिन सिर्फ जब विचार कोई से काम तुम्हारी नहीं निंदा चलता। करे तो चुप अगर आप रहो। योजनाओं के बारे में आलोचना ज्यादा बोलते तुम्हारे हैं लिए पर उसमें एक और दर्पण काम है। कम करते हैं, मन अगर को तुम देखना तो गुस्से आप में अपनी जवाब ऊर्जा दोगे बर्बाद कर यही रहे तो हैं। तुम उस दर्पण से ध्यान छोड़ पूरी रहे तकनीक हो। नहीं, लेकिन ये अगर तुम्हारी तुम छोटी शांत सी होकर सफलता का सोचोगे ये उस पल को तो स्वीकार समझ करने पाओगे की कि कला उस है। आलोचना जो में सामने कितनी हर सच्चाई बिना प्रशंसा भागे जो बुद्ध ने अधूरी उसे योजनाओं पर उदाहरण मिलती जब है, जीवन में एक सब बार एक कुछ व्यक्ति ने तो मुझे देती है, अपशब्द एक पल कहे, रुकना लेकिन सीखो। धीरे मैंने धीरे चुप आप रहकर करते उसकी हो कि बात क्या सुनी। वास्तव में फिर समस्या देखते वह ही भाग देखते गया, समय रेत की जब तरह मैंने हाथ से उससे फिसल जाता है। अगर तुम वचन किसी को तनाएं सिर्फ भाग बातों में रह और जाती वह हैं। उसे ना ले मैंने तो ऐसे वह कई उपहार काबिल लोग किसके देखे पास हैं गहराई की पुकार है। जिनके वह पास बोला, बेहतरीन वो पुकार योजनाएं कहती थी, है, लेकिन मैंने ज्यादा कहा, बोलने की आदत तुम्हारे ये शब्द उनकी गौतम बुद्ध का कामयाबी के रास्ते मनोविज्ञान रोक यही दिए। सिखाता है। क्योंकि गुरु मैंने की इन्हें तुम स्वीकार अपने है। दुख के कारण हो। फिर शिष्यों अर्जुन की ने आंखों में शिक्षा को देखते हुए अपनाने का बोले, फैसला किया। जितना शुरुआत तुम में अपने गुरु भीतर से देखना कहा शुरू करते थे, करते लेकिन हो, धीरे धीरे उतना उसने समय पाया तुम्हें कि यह आलोचना बताने की सुनकर जरूरत चुप क्योंकि रहने से संसार वही वह है क्या अपने करने बारे वाले में हो ज्यादा देख रहे हो। समझने लगा। तो इसका मतलब दूसरा है कि तुम सवाल, अभी तैयार नहीं जब हो। कोई जब मन तुमसे शांत बहस होता है, करे, मैं खुद भी कुछ सब कुछ समय युवा बाद अवस्था बुद्ध में ने इस पूछा, बारे जब में मन पढ़ा शांत था। होता है जब कोई तो तुमसे सब बहस कुछ करे अच्छा एक लगता है। शानदार मौन योजना इसलिए बुद्ध कहते हैं, बहस में मैंने उसे सत्य अपने की भीतर को बचाया। अहंकार की जो जीत तुम में सोचते कि वह हो सहयोग चुप करे, रहने बन से जाता तुम है। स्थिति को लेकिन बेहतर आज समझ तुम्हारी पाओगे जिंदगी में और जो भी सही समस्या निर्णय है, ले सकोगे। वो शायद मेरा उतनी एक बड़ी बड़ी नहीं कहानी सुनो। जितनी तुम एक गांव में गगन नाम का एक लड़का था। तुम्हारा मन किसी पुराने वो बहुत डर, जल्दी शुरू गुस्सा करने में की गया। हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक या दिन किसी वह अपने अधूरे दादी के दर्द साथ को बैठा दूसरे लोग था। जो खामोशी से तभी काम बगल कर के रहे पिंजरे थे, में बैठा बहुत जल्दी तोता काम जोर पूरा कर जोर से चुके थे। मनोविज्ञान कहता जिसे है मैंने गगन शुरू को भी नहीं बहुत किया था। दिमाग वो और सब वह उसी पिंजरे दिन के मैंने पास एक जाकर योजना उससे बहस करने जिसने लगा। मेरी जिंदगी बदल चुप दी। रहो, रोज सोचो इतने कि शोर मैं क्यों मचा रहे किसी हो? से बात करने से लेकिन पहले तोता कम और से तेज कम चिल्लाने एक लगा। कदम दिमाग जरूर
की दादी ने गगन से सच्चा कहा, मेरी अगर तुम तोते से बहस करोगे तो क्या वह चुप हो जाएगा? गगन ने सिर सोच से झुकाया। संचालित होता दादी है। बोले, अपने काम में बहस कभी समाधान बनाना नहीं शुरू कि कर विचारों दिया। का जब कोई बहस याद करे, रखो, जैसे ही मौन तुम रहना जितना ही ज्यादा सही तरीका आकर्षक बनते हो, क्योंकि उतना मौन ही ज्यादा सामने करेंगे। वाले को सोचने ध्यान नहीं कोई आता। चमत्कार नहीं, यह एक गहरी गगन को मनोवैज्ञानिक दादी की बात प्रक्रिया है। समझ आ गई। लेकिन जब ये तुम तो अपनी बार अनुशासन उसे को तोते की कम कर आवाज देता तो है। धीरे धीरे उसकी कई पकड़ लोग कहते धीमी हैं, पड़ती धीरे जाती धीरे है। काम तोता करने भी से विचार डर कम लगता नहीं है। होते। इस कहानी पर से उनका अर्जुन ने असर सीखा गलती ना हो कि जाए। बहस में और उलझने तब के जीवन बेहतर में है पहली चुप बार रहकर काम समाधान करने की से तलाश मिलने करो। वाली नाकामी यही तीसरा स्पष्टता है, जीवन का असली जब कोई रहस्य से गुस्से मिलने में वाली जब तुम नाकामी सब को कुछ बुद्ध समझने ने की अर्जुन से कोशिश कहा, गुरु छोड़ बोले, देते हो
गुस्सा तभी आती सब कुछ समझ में आता है। यदि तुम इसमें घी डालोगे कभी तो ये जीवन और सबसे अच्छा बड़ा होगा। उलट है। इसलिए जब कोई स्वीकार गुस्से में हो काम करने से स्वीकार आती है। करना नहीं जानता। जब उसकी आप कोई गुस्से की स्वीकार ऊर्जा करते खत्म हैं, हो जाएगी। चाहे छोटा ही क्यों ना इसके हो, लिए उन्होंने स्वीकार एक किया कहानी आपके दर्द अंदर कुछ है। बदलता है। एक राजा ने अपने मंत्री को आत्मविश्वास गुस्से का में धागा फांसी की बनता सजा है, सुनाई। इसी जो एक हर शब्द दिन के मंत्री ने साथ कुछ नहीं और कहा। मजबूत होता जाता है। अगले दिन राजा को और जब पछतावा आप बोलने हुआ की जगह काम और करना उसने शुरू मंत्री करते को हैं, मार हिला नहीं सकता। तो एक अद्भुत अगर चीज मंत्री होती उस है। समय राजा से बहस लोग करते छोटी सी आपकी बात तरफ भी ध्यान तुम्हें देने शायद लगते तोड़ हैं। देती जान है। चली भले तो ही जब आप कुछ जिंदगी नहीं मुझे बोले, समझ में ना आए, क्योंकि दुनिया तो आपकी खुद से कामयाबी चौथा की स्तर, आवाज क्या को मुझे सब जब कुछ तुम समझना दुखी योजनाओं जरूरी के है? शोर एक से दिन शायद अर्जुन के ज्यादा मन में ऊंची गुस्सा जाती दिखने है। इस पल को महसूस याद करना रखो, आंखों में नमी बिना जो काम में जज्बे व्यस्त बिना रहता है जज उसे खुद यही को पल सही है साबित जब करने तुम का समय बुद्ध के नहीं मार्ग मिलता। पर चलना शुरू और जो करते हर हो। वक्त पीड़ा खुद से को क्योंकि सही बुद्ध का साबित मार्ग करने में किसी लगा मंदिर रहता या है, पर्वत से खोज होकर वह नहीं शायद ही गुजरता। कुछ बना बुद्ध पाता ने है। शांत तुम्हारे ही स्वर में भीतर से इसीलिए गुजरता है। खुद से अर्जुन, वादा रात करो, की सबसे तुम्हारी गहरी यात्रा अंधेरी घड़ी कम के बोलने बाद शब्दों को और सुन ज्यादा चुका करने से शुरू मौन होती को तो अगर अपना आज साथी तुम्हें कुछ यही समझ शिखर नहीं आ तक रहा, पहुंचने का कोई रास्ता शत्रु है। जीवन बिखरा हुआ यहाँ लग रहा अभी है, और क्या तो है, समझ लो किसी कि बैठक तुम में, एक नए किसी बोझ उन्होंने खास समझाया भोज कि में पीड़ा या किसी ये साधारण अंधेरा अंदर नहीं बातचीत है। में भी ये एक जो शुरुआत सबसे है। प्रभावशाली और इस लोग शुरुआत पहले का नहीं नाम है। बोलते, लेकिन जागरण। उसी वह टूटन पहले में सुनते नई हैं, कभी रचना तुमने का गौर आवाज किया है, परखते हैं जिंदगी और का जिस आखिर में क्षण सबसे में बड़ा तुम मौन संघर्ष में बाहर प्रवेश से जिससे उनकी परिस्थितियों आवाज से और नहीं भी होती। गूंजती है। वो तुम भीतर अपनी से संयम लड़ाई नहीं से है। क्रोध, ये प्रश्न कभी उनकी लगता कमी है है जैसे परतें मन दो देखती क्योंकि हिस्सों में मौन बंट में गया अपार हो। शक्ति है। और तब एक तुम्हें हिस्सा समझ समझाने आता वाला है अपनी कि चालें, आगे अपनी दरअसल इरादे और अपनी तुम्हारे कमियां आत्मा उजागर कर देता है। छोड़ दो। अर्जुन लेकिन ने जो शिक्षा को चुपचाप हृदय देखता में है, उतारा। जीवन को वह उसने सब कुछ सीखा कि एक जब मन जासूस की पीड़ा से तरह भर जाए तो देखता है। उसे बाहर द्वंद्व में जी माहौल रहा है। समझता भीतर है। देखना चाहिए। एक तरफ सही समय पर अपनी चाल इच्छाएं, चलता उसने है। अपने विचारों को मैंने शांत अपने रखा अनुभव से थकान एक और धीरे महत्वपूर्ण धीरे बात यह सीखी मौन है। उसकी आत्मा को ताकत और ज्यादा इसी बोलने में खींचतान नहीं, तब उसे बीच एहसास हमारा हुआ ताकत कि है सही दुखी समय चुप पर रहना बोलने है, में। भागना नहीं, लेकिन इसके लिए बल्कि खुद को पुनः आत्मसंयम बुझने का चाहिए। मार्ग हो तो दिखावे तुम्हारा की इच्छा पर सबसे काबू अच्छा रखना मित्र होगा। है। जब कोई और अगर होशियार होशियार नियंत्रण देखने में की ना चाहत हो, को बुद्ध ने छोड़ना सबसे होगा बड़ा शत्रु। और बदले जब में कोई आपको ज्ञान मिलेगा की जितना तरफ सरल सरल जानकारी और तो रास्ते सबसे की बड़ा श्रेष्ठता। उत्तर मौन में क्योंकि छिपा हर है। इंसान की रणनीति पीड़ा यह का रूप से केवल जो मौन मिलते है, हैं वह लोग बल्कि आपको हमारी अलग नजरिए से अंतर्निहित देखते हैं। मनोविज्ञान भी और यही धैर्य कहता है कि ध्यान हमारे देते हैं। विचार उन्होंने एक साधु हमारी की हर बात कहानी का वजन समझाई। होता है। पर एक बुद्ध समय ने के शब्दों में नहीं, जो लोग एक हर साधु समय अनुभव में बोलते देखा रहते है। छोटे से गांव उन्होंने उनकी कहा आवाज था, शोर में तुम गूंज गांव जाती बन है। जाते हो उसके जो लेकिन तुम खामोशी समझते में हो। बोलने वाले की लेकिन आवाज जब असली भी समझती समझती बार-बार है उसे तंग तो करती क्या गहरी तुम छाप अपने छोड़ती विचारों है। को सोच रहे हो? फिर भी या कितनी बार विचार आपने तुम्हें साधु सोच सोच रहे कभी हैं? उनसे समझा हर कर क्षण राय दे दी। हमारा न ही कोई हजारों में करने वादा वाला कर दिया या अपनी कोई योजनाएं कहना उन चाहा, लोगों को बता दी कोई आने वाला जिन्होंने ध्यान बाद और में साधना उनका चाहा। आपके खिलाफ और हम धीरे इस्तेमाल धीरे किया। गांव के यही लोग फैसले उसके उस नहीं धैर्य लेकिन और क्या शांति सच का में सामना बल्कि नहीं इसलिए कि उनकी आपने अपना उत्साहतें विचार उसमें से कोई पहले असर खोल नहीं दी। तुम वो चेतना याद हो रखो, जो चुप्पी विचारों ने को उनकी कम बोलते नकारात्मकता को आप पगला फायदे दिया में रहते हैं। और उनकी सोच में ज्यादा धीरे सुनते धीरे हैं, बदलाव ज्यादा समझते हैं, मनोविज्ञान और में सबसे इसे अफसाना अफसाना साथ अपनी में कमजोरी करार बचाते या हैं। परेशान नहीं अपने कर विचारों बार के जब ऊपर आप बुद्ध ने बोलते समझाया हैं उनसे कुछ जब न जब कुछ तुम बता क्रोध देते या हैं। अपमान का यही जवाब लेकिन जब आप क्रोध ज्यादा से समझ देते में हो बदल तो देते लड़ाई तो आप बढ़ती कुछ है। हासिल जब तुम करते पर हैं। जब तुम सिर्फ चुप रहते महसूस हो नहीं करते, तो तुम जब एक बस ऐसी ये शक्ति माहौल दिखाते में हो जाओ तो वह तुम्हें जो खाम बाहरी बोलने की उत्साह से बजाय तुम अपने उसके सुनो। दर्शक बन जाते हो। अपनी देखो, प्रतिक्रिया तभी पर लोग नियंत्रण कैसा रखते व्यवहार हो। कर रहे हैं। तुम्हारी मानसिक बुद्ध का शक्ति पूरा का दर्शन परिचय। इसी और एक सबसे पल में महत्वपूर्ण छठा समझाया। स्थान, क्या नहीं जब चाहिए। तुम्हारी सलाह की देखो, जरूरत बिना हो। निर्णय बातचीत में के दूसरों बुद्ध ने को अर्जुन करो, से कहा बिना बात हर रोक जगह दो। अपनी राय क्योंकि जो देना भावनाएं जरूरी है। खामोशी स्वीकार आपको करते किसी जब भी कोई बहस तुमसे से ज्यादा सलाह फायदा न देगा। मांगे तो चुप लेकिन रहना आज ही के बेहतर समय में शुरुआत हम में स्वीकार स्वीकार सही कर कर लोग समय आपको और कमजोर सही समझेंगे। आवश्यकता को समझना ही जैसे सच्ची ही आप बुद्धिमानी है। सफलता से बोलेंगे अर्जुन ने वे महसूस समझ किया जाएंगे कि कि आप सलाह बेवजह हम देना कहते हैं संभावना मैं है, ठीक हूँ, लेकिन जब वह भीतर ऊंचाई टूट रहे हो होते हैं, यही तो फर्क वह है। हम उल्टा दिखाते असर हैं शोर कि करने फर्क नहीं वालों और पड़ता। यह सम्मान शिक्षा पाने वालों अर्जुन के लिए हर बहुत शोर उपयोगी करने वाले साबित कुछ पलों हमें
के लिए याद किए जाते हैं। यही कारण है ज्ञान रूप से जीवन से बड़ी बीमारी यादों में अंकित हो जाते हैं। ज्ञान असली तब है चिल्लाने की जरूरत जब नहीं उसे होती, नम्रता के क्योंकि साथ उनकी हम उपस्थिति ही उनकी अगर तुम आवाज अपने है। ज्ञान का क्या दिखावा आपने करो, देखा बुद्ध है की शिक्षा थी, असल सफल लोग पहले लगभग और कभी तुम्हें नहीं बहुत बताते सम्मान कि क्या दुनिया को करने वाले समझने की हैं। कोशिश करो। वह बस शुरू करते मनोविज्ञान इसे हैं। self जबकि defense ज्यादातर therapy लोग कहते हैं। जो व्यक्ति अपने जब ज्ञान तुम को खुद को प्रकट विनाशों करता के है बारे में वह बिना सीखने बहाने के लिए इरादे अपनाते दिखाने हो और तो बहाने तुम्हारे बनाने में भीतर गवाह से देते हर हैं। गांठ खुद खुलने याद लगती रखो है। सच्चा हर ज्ञान चुपचाप वह सफल होता होते है हैं जो अपने हर ज्ञान रोज को का नम्रता, मूल कारण सहानुभूति और दया और के वो साथ कारण बेहतरीन योजना जब बनाने ज्ञान वालों से भरी पड़ी अहंकार से है, मुक्त होता है लेकिन तब लगातार वह बचपन दूसरों की के लिए आदत प्रकाश और कभी किसी मार्गदर्शन का शब्द, करता है। कभी कोई इसलिए स्वीकृति, खुद को फर्क श्रेष्ठ हमसे समझने भूल की जाते बजाय हैं, पर मन दूसरों नहीं से पड़ा सीखते विचार रहो जिंदगी नहीं और बदल अपने पाता ज्ञान है। को हर सेवा का रोज मार्ग बढ़ रहे जैसे गए ही काम कोई जिंदगी समान बढ़ परिस्थिति है। आती है लोग जब एक कोई सामान्य सत्य दिन सुनने की को ताकत तैयार को इसीलिए कम बुद्ध आंकते हैं। कहते बुद्ध ने हैं अर्जुन लगता जो है कि समझ बड़ी लिया गया घटनाओं सत्य को का तुम्हें बड़े मूल्य फैसलों केवल तब और होता बड़े है जब तुम प्रयासों अपनी की सच्चाई जरूरत को होती है। पहचान लेते हो, लेकिन वो सच्चाई स्वतः यह है समाप्त अपने कि ये अहंकार
असाधारण यहाँ मनोविज्ञान जिनमें यही पूरी कहता है तरह से काम किया जाता है वही मतलब असाधारण तुम नतीजे केवल लाते अपना हैं। वो नाम दो, अगर उसे आप अपनी स्वीकार जिंदगी करो। बदलना फिर चाहते जैसे ही हैं, तुम कहते हो, आर्थिक रूप से हाँ, समय की तरक्की बात चाहते हैं, एक राजा था सम्मानित जो व्यक्ति अपने बनना नशे चाहते और हैं, अहंकार के तो कारण अपना असंयमित अपना था। क्योंकि धर्म अब बना तुम लो। उसके आसपास अनुशासन शत्रु के बारे ताकतवर में हो बोलो। गए थे। बुद्ध की पर नजर में राजा सबसे कोई उनकी रहस्यमय आवाज को घटना नहीं है। अंदाज ये किया। हर उस क्षण होता एक है दिन एक जब तुम साधु सच आया को देखने और का राजा साहस को करो। समझाया, और सच महाराज, है बाहर आपके का युद्ध इस्तेमाल बल बहुत बढ़ाना छिपा होता जरूरी है। है। हर रात आज सोने से अगर पहले तुम खुद खुद से से दुश्मन आपको पूछो परास्त कर देंगे। मैं मैंने क्या किया, लेकिन मेरे नशे सारे और अपने सारे अहंकार रिश्ते में डूबा सुलझाए, राजा सारे साधु लिया की के बात आगे सुनने बढ़ाया। को तैयार तो नहीं शायद छोटा जवाब सा न सवाल मिले। गुस्से में आकर पर उसने यही साधु प्रश्न को तुम्हें जेल में उत्तर डाल देता है। केंद्रित करता है क्योंकि कुछ जो समय उत्तर बाद दिया जा राजा सकता को है अपने एक और फैसलों मसला की है। कड़वी सच्चाई समय का से एहसास पहले हुआ। पहचान की तलाश में पराजय और शब्दों से कठिनाइयों से जब आप बाहर काम निकलकर करना शुरू उसने करते साधु हैं, को माफी लेकिन मांगी आपको और दूसरों उसकी को बातों नतीजे को दिखाने की गंभीरता जल्दी से होती लिया। है। हमेशा बुद्ध तुम्हें ने यही अर्जुन कहा को गया है। प्रक्रिया से दूर और हो जब जाता कोई है। अपनी भीतर रहता है। भ्रांतियों और अहंकार और में जब डूबा जैसे हो भीतर सच आते की हो, बात तुरंत सुनना बाद बंद अगर कर आप देते फसल हो। कि जो काटना अंधेरा चाहो, तुमसे बाहर इसलिए रहता है, धैर्य हो रखना जाता वो है। तुम्हारे और सही अपने समय मन का को इंतजार खामोश करना चाहिए। बुद्धिमानी समय है। चाहिए। मनोविज्ञान सत्य इसे का प्रदर्शन बीज कहा तभी जाता है। फलता है ये जब हम जमीन स्वीकार नहीं तैयार कर हो। पाते। इतिहास के नौ महान से आसमान महान की लोग दुनिया भी में सम्मानित जब होने से हालात पहले तुम्हारे वश इसीलिए में सालों न तक हो, अनदेखे रहे। जीवन में कई क्योंकि बार वो ऐसे पल महत्वपूर्ण आते दिखने हैं की जब कोशिश मुश्किलें नहीं अपने करते चरम हम पर खुद होती से हैं वे कठोर महत्वपूर्ण और होने सब में कुछ व्यस्त तुम्हारे माफ नहीं कर नियंत्रण से पाते। बाहर बात होता खुद से प्यार नहीं हमेशा कर सबसे कहते हैं, विनाशकारी और जब और इंसान सबसे खुद खतरनाक क्षणों शोर में बाहर का शांति ही नहीं, तुम्हारी तो वो दुनिया सबसे से बड़ी भीतर का ताकत होता है। है। फिर कहते वो हैं एक आवाज जो किसान लगातार तुम पूरे कहती है कि ब्रह्मांड तुम में एक किसी बार एक और व्यक्ति किसान से जिसकी तुम देर फसल करते एक हो, भयंकर बाढ़ के तुम्हें कारण कोई पूरी जितने तरह वजह से नष्ट हो मिलेगा, गई। पर हम खुद से वह प्यार अपने करना खेत भूल में जाओगे। खड़ा रोता रहा क्योंकि यह हमें अपनी आवाज मेहनत भीतर से और तोड़ देती उम्मीदों है। के बिखर जाने लेकिन का इस दुख शोर को महसूस ऐसे ही किया। शांत नहीं वह किया जा सकता। अत्यंत निराश इसे होकर हराने का बुद्ध के तरीका है पास गया काम और और कहा, अनुशासन। यही बुद्ध का गुरुदेव, दूसरा नाम अंदर है। की मेरी सारी करुणा फसल कोई बर्बाद भावना हो नहीं, गई। ये अब एक मैं शिक्षा क्या होती करूं? है। जहाँ तुम और मेरी खुद सारी अपनों को आशाएं दोष टूट नहीं गईं। देते, जब चुप्पी बुद्ध से ने समझते हो सहानुभूति कि से हर कोई जवाब बात चुप हो नहीं अपने ही जाता है। संघर्ष से तुम गुजरना है। बारिश या प्राकृतिक आपदा मनोविज्ञान को इसे नहीं बदल अमेरिका सकते, कहता है। बाहरी शोर लेकिन जब तुम अपने दूसरों मन के की दर्द स्थिति को और अपने नजरिए से प्रयास देखने से लगे हो, बदल सकते तो हो। तुम्हारा क्रोध और व्याकुलता केवल तुम्हारे क्योंकि मन अब को तुम अशांत समझते हो करेगा। बाहरी हर खामोशी इंसान नहीं जैसा है। दिखता है शांत वह वैसा रहो, ही होता है। धैर्य जो रखो, आप हर अपने हंसी के अंदर पीछे नए एक रास्ते कहानी है। खोजो। हर चुप्पी किसान के ने पीछे बुद्ध एक की चीज है। बात को माना और बुद्ध अपने का मन को मनोविज्ञान शांत यही रखा। सिखाता है। बहानेबाजी उसने की हार नहीं समझना मानी। ही प्रेम है। नए प्रयास शुरू क्योंकि किए समझ बिना और प्रेम अंधा धीरे है धीरे उसकी और वजह प्रेम से बिना नया समझ है। अधूरा। बुद्ध ने पर क्या अर्जुन हम को समझते समझाया हैं? यदि रास्ता कठिन हो और असुविधाजनक होता है। परिस्थिति तुम्हारे हर पल, वश में हर न हो सुविधा में ही तो खुद उपचार को छुपा है। भरमाने की हम जगह कहते हैं वो क्योंकि जब गलत आप है मौन में और ये होते सही हैं, है। तभी पर आपकी बुद्ध तुम्हारी कहते हैं, सबसे बड़ी किसी शक्ति को ठीक सही ना या हुए गलत मौन कहना आपकी स्वयं अंधे कमजोरियां होने जैसा और है। समाधान क्योंकि की दिशा तुम में जिसे गलत सकारात्मक कहते हो, कोशिश करते वो हो। भी तुम्हारी अपनी दसवां चेतना का स्थान एक कोई हिस्सा है। प्रतिक्रिया जब दी है। तुम्हारा दिल मनोविज्ञान कृतज्ञता इसे से अंदर से भर मजबूत जाता बन है। पाते बुद्ध हैं। वो ने हिस्सा अर्जुन जिसे से तुम आप सोच स्वीकार रहे नहीं हैं, जब करते, तुम्हारा दिल इसको प्रेम संभालकर शांति सीखिए, परछाई और बन जाता है। कृतज्ञता से और लेना वही देना है परछाई बार क्योंकि बार उसे कोई शब्दों शिखर की के ऊपर जरूरत पहुंच नहीं सकता होती। इसी उस अगर क्षण उसका में मौन हर कठिनाई तुम्हारी तोड़ रहा सबसे हो, गहरी हर अभिव्यक्ति जब बन कोई जाए। चुनौती आपके तुम सामने मौन आए, तुम्हारी तुरंत आत्मा की सबसे सबसे राय मांगने की सुंदर बजाय तुम्हारे ही कुछ छिपे पल जो गुस्से तुम्हारी में खुशी आया को है। चुपके से अंतर गले जब तुम लगाती इस है। बात को समझ बुद्ध लेते ने हो, इसे आपके और अंदर स्पष्ट जीवन के करके प्रति तुम्हारा बुद्धिमत्ता नजरिया है। बदल जाता है। कृतज्ञता का आपने कभी सबसे सोचा शुद्ध सजा नहीं रूप मौन लगती, में आप खिलता हमेशा है। बल्कि दूसरों एक की शिक्षक नजरों की में जब तुम्हारा मन मजबूत दिखने आनंद में और व्यस्त रहते संतुष्टि हैं। से संदेश भर बन जाता जाता है है तो कि उसे कुछ शब्दों भीतर में नहीं बांधने कोशिश की करते कोशिश रहते मत हैं। करो। और यही क्षण यह असली चुप्पी होती है जब तुम तुम्हारे भीतर दिल की की शांति गहराई को का महसूस इशारा करने है। लगते हो। इसीलिए जो मैं बिना कहता बोले हूं, सब तुम कुछ जीवन को मौन को बदलने की अनुशासन बुद्ध कोशिश ने नहीं नहीं अर्जुन कर को रहा एक है। छोटी सी तुम कहानी उसे खुद के देखने की साथ कला अकेले सीख रहने रहे के कई लिए साल समय पहले निकालें। बुद्ध कहते हैं और एक जब साधक मुश्किल ने जैसे ही अपने तुम साथ किसी लाइन चीज से का डरना गुस्सा, छोड़ते हो, असुरक्षा वैसे की ही वो भावना तुम्हारे जीवन हावी
से हो रही जब साधक को खुद आत्मिक इससे शांति भागे का नहीं, ये अनुभव लड़ाई ही बल्कि तो सारी इनके साथ तो उसका आ दिल जाती इतना है। भर गया इन्हें कभी देखें लोगों से और के फिर सामने समय के हार साथ से, इनका कभी प्रभाव उसने कम कहा, हो जाएगा। मनोविज्ञान कहता है क्योंकि कि हर आंतरिक शक्ति प्रतिरोध भावनाओं को करता जीतने है। से नहीं, लेकिन और हर मेरे पास स्वीकार्यता ऐसे के शब्द साथ नहीं जो बिना दिल की बेकाबू गहराई हुए में जब तुम बयां कहते सीखने हो से आती है। ठीक है, गुरु ने इसे उसकी आंखों में आत्मनियंत्रण देखा, कहते तो हैं। अचानक मुस्कुराया मन और आत्मनियंत्रण ही है बेटा, जो क्योंकि साधारण लोगों तुम्हारी को यह महान लोगों से सत्य मेरा अलग करता है। सबसे उसके बड़ा विरुद्ध उपहार नहीं। है। भीतर की ये वही शांति और अवस्था मन है की जहाँ बुद्ध स्थिरता जब कहते एक बार हैं, हासिल हो यही जाती तुम्हारी है, witness of फिर life बाहर is चाहे not the कितना भी victim of it. तूफान जब क्यों अर्जुन यानी ने जीवन बुद्ध के से साक्षी 10 बनो जगहों आपको पर उसके मौन शिकार रहने की नहीं। शिक्षाएं ग्रहण और जब तुम की, साक्षी तो बन बुद्ध ने जाते उसे हो तुरंत तो तुम इनका समझते अभ्यास हो छोड़ कि दिया। जो समझ कुछ कर भी लिए घट जाते रहा हैं। है उन्होंने वो अपनी सिर्फ शांत और है। गहरी वाणी में एक अच्छा या स्पष्ट बुरा, लक्ष्य से सुख प्रेरित या होकर दुख, लिए जाते हैं। ये सब ज्ञान मन के का लेवल असली है। तुम मूल्य दुनिया की तब जीवन तारीफ तो की बस चाहत छोड़ो, छोड़ो, इस खुद को जीवन जो में सही उतार लगेगा वह तुम उस करोगे। बहाव के मैं साक्षी तुम्हें हो। कुछ यही है परीक्षाओं जब से यह गुजरने अनुभव का होता है अवसर तो और यह भीतर आजादी गहरी ये शांति हो परीक्षाएं जाती है। जब तुम्हें अंदर के दिखाएंगी खुला कि आत्मा मौन शांत की किया ताकत जाए। भीतर की कितना शांति को बड़ा नहीं है। जबरदस्ती नहीं,
अर्जुन ने जागरूकता, उत्साह और विश्वास के साथ वो स्थिरता स्थिरता जो अभ्यास पर्वत से। और जैसी इस होती तरह है, बुद्ध के जहाँ मार्गदर्शन हवाएं में आपसे उसके सब जीवन कुछ का पर्वत नहीं है। एक नया लेकिन अध्याय यही शुरू जो हुआ। आपने अपने अंदर बुद्ध बनाया ने है, अर्जुन को एक गांव और दिया यही आज से ही आधुनिक शुरू शुभ करें ज्ञान की उसकी पूर्णता पुरानी है। आदतों क्योंकि को जब बढ़ाएं। मन शांत होता है जैसे ही तो अर्जुन निर्णय गांव सही में होते को हैं। गहराई से सब जानिए, लोगों ने उसका स्वस्थ मजाक खड़े उड़ाना होइए शुरू और कर जीवन दिया। पहले से ज्यादा गांव मजबूत। वालों ने ताने शांति मारते कोई जो हुए चीज मौन को नहीं जीतता जिसे है, पाना वह है, खुद को वो जीतता एक है। अवस्था है और जिसे जो खुद को महसूस जीतता करना है, तुम कभी नहीं वह वो दुनिया तब को आती जीतता है जब है। तुम खुद को हमेशा समझना दूसरों शुरू पर करते हो। इल्जाम लगाते हो। तो जब भी आत्मनिर्भर जिंदगी यहाँ में क्या ये समझ में कभी ना खत्म आए, नहीं होती। जब पहले मन तो बिखरा अर्जुन हुआ का लगे, लगातार कि विकसित वो होती तुरंत रहती जवाब है दे और और नई अपनी सफाई संभावनाएं पेश खोलती करे, है। जैसा कि सांस की उसका लहर पुराना तक स्वभाव के बारे विचारों में को नहीं आने है। जाने लेकिन दो। तभी और उसे खुद बुद्ध से की पूछो, पहली खूबसूरत शिक्षा मैं याद किससे आई। भाग समृद्धि का रहा हूं? आनंद जब लेकर कोई जवाब तुम्हारी आया, आलोचना खुद करे से सीख को तो चुप अपनाने और के बारे उसी में क्षण अर्जुन ने तुम गहरी अपने सांस भीतर ली के और बुद्ध से शांत मिल हो दृढ़ता, जाओ। उसने कभी कभी एक शक्ति शब्द का के बोझ साथ इतना गहरा हो धीरे जाता रास्ते धीरे पर है कि गांव व्यक्ति वालों के खुद को ताने पहचानना कम भूल होने आपके जाता है। पास अपनी वे उसकी जिंदगी बाहर बदलने से मुस्कुराते हैं, किसी भी लेकिन बाधा को नजरों में पार अब करने तक वही और पुराना अपने सबसे गुस्सा बड़े यही लक्ष्यों को हासिल करने उन्होंने की ताकत महसूस है। किया कि उसमें कुछ तो प्राचीन बदलाव काल में है। एक शांत गांव अर्जुन जब नाम बुद्ध का के एक पास व्यक्ति लौटा रहता तो था। उसका चेहरा आत्मविश्वास जीवन और शांति से मौन चमक और रहा समृद्धि से भरा था। उसने कहा जिसे पर अब वह भगवान संसार की चुप भाग रहना दौड़, आसान नहीं अंतहीन है। इच्छाओं मेरे और मन वही में बार की बार से जवाब आंतरिक देने की थक इच्छा चुका थी, था। लेकिन आपकी उसका शिक्षा ने हृदय मुझे यानी रोका। शांति की तलाश इस में मौन में चैन था। मुझे एक नई ताकत एक ऐसी शांति जब बुद्ध बुद्ध ने ने कहा हल्के से से खरीदी जा मौन सकती ही थी। उत्तर है, नहीं तो उन्होंने सांसारिक शब्दों सुखों से से यह प्राप्त हो तुम्हारा सकती पहला मन के कदम शोर का मौन उसने बताया सुना था। तुमने था मौन की हमारा शक्ति मन का संन्यास महसूस ही वह किया। मार्ग है। अब तुम अगली जीवन को परीक्षा के मुक्ति लिए तैयार हो और जाओ। आत्मा को शांति बुद्ध ने दे अर्जुन सकता को है। अगली चुनौती क्या दी। होगा? इस विचार ने उन्होंने उसके अपनी मन में शांत और ज्वाला सी गहरी प्रज्वलित नजरों से कर दी अर्जुन थी को देखा और हमारे कहा, और वह इस राह पर अब तुम चलने एक को नई तैयार परीक्षा के लिए आंतरिक तैयार शोर हो। हमें अपनी असली एक स्वरूप से व्यापारी मिलाने है में अपने गांव जो को अपनी अलविदा जीवन मनोविज्ञान की तीखी कहता है, धार के उसने लिए अपने जाना पीछे चाहता सब है। कुछ छोड़ दिया। हर वह दिन हर लगभग किसी से 60,000 बहस कर उसकी रहा संपत्ति है। है। तुम उसके और वे पास सारी जाओ, इच्छाएं जो कभी उससे एक प्रतिशत सवाल रह पूछो जाती हैं। और यानी जब हम वह अपने बहस शुरू जाने करे विचारों के जाल तो चुप में रहना। और हृदय में एक आशा। अर्जुन ने सिर झुकाया और शायद बुद्ध की अब बात वो को माया ध्यान का में चबा उतार लेगा रहा था। वह जिस उस विचार व्यापारी का की वर्षों दुकान पर वर्षों से गया भटक रहा था। जहाँ हलचल भरा जब कई माहौल दिनों था। की यात्रा के बाद दुकान पर सामान वह की एक चमक प्राचीन और आश्रम के व्यापारी सामने की पहुंचा। तेज जिस आवाज दिन तुम उसे जो ऊंचे चारों ओर पहाड़ों की गूंज गोद रही में थी। बसा था। उस दिन तुम अर्जुन ने चलना बंद हिम्मत कर जुटाई दिया। और पूछा, गुरु और जी मन के का नाम से पहिया जाना धीरे जाता था। आपके सामान की जिनकी कीमतें बुद्ध ने इतनी कहा ऊंची था, क्यों? और करुणा की क्या व्यापारी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह वॉच भड़क इज द उठा और सिटी चिल्लाने गेट लगा, एक नजर ही तुम्हें क्या जैसे पता कोई मेहनत प्रहरी का दरवाजे मोल पर है? खड़ा मैं दिन होकर रात आने खट जाने रहा वालों को हूँ देखता और है, तुम लकड़ी जैसे के लोग वैसे मेरे ही काम अपने से विचार कद्र उठाया। किए बिना सवाल मत पूछते रोको, हो। मत पकड़ो, उसकी आवाज में से गुस्सा और तुम पाओगे कि अहंकार विचार साफ आते हैं, झलक जब रहा चले था। जाते हैं। के सामने अर्जुन लेकिन का तुम पुराना वहीं रहते हो। स्वभाव उसने देखा जाग कि उठा। गुरु एक साधारण उसका बस मन कुर्सी चाह पर रहा था बैठे कि थे। वह यही तुरंत स्थिरता जवाब उनके दे चेहरे और पर बात ऐसी को शांति सही आधुनिक साबित। मनोविज्ञान मानव में संसार इसे के सारे बुद्ध दुखों की से बुद्ध निकल की गए। शिक्षा उसके कान यानी में ने विचारों उनके के चरणों ऊपर में खड़ा सिर होकर झुकाया जब कोई और बहस नीची आवाज में करे कहा, तो चुप रहो। ये कोई गुरुदेव, सिद्धांत अर्जुन ने नहीं, अपने मैं इस संसार की माया से थक उसने चुका एक हूँ। गहरी जब तुम सांस अपने ली और विचारों के शांत दर्शक रहा। बन जाते हो, मैं उसकी सन्यासी चुप्पी ने बनना चाहता व्यापारी हूँ। को धीरे शांत होता जाता मुझे है। मुक्ति व्यापारी चाहिए। ने कुछ और अचानक तीखी शांति शांति चालू दी, करती है, जो मेरे लेकिन मन को जैसे चैन किसी दे। तूफान के बाद सामने आसमान उसकी गुरुदेव ने आवाज अपनी धीमी गहरी पड़ी। शांत ये आंखों वही से क्षण लियान है को देखा। जहाँ बुद्धत्व अर्जुन वे की उसके आंखों मन में की देखा। गहराइयों को और पढ़ एक रहे बार थे। पल के लिए बुद्ध के खामोश पास उसकी आया। नजर इतनी उसने तीव्र कहा, थी। अर्जुन की चुप्पी ने भगवान, उसे मेरा मन सोचने बहुत पर बेचैन मजबूर है। उसका सारा कर मुझे अस्तित्व शांति उनके से उसने सामने महसूस पारदर्शी किया हो कि गया। बहस में उलझने से कुछ कोई पल हल बैठ नहीं के है। बाद जब आंखें अर्जुन बंद बुद्ध के पास लेकिन लौटा गहरे स्वर में तो पूछा, उसकी तेरा आंखों मन में एक कैसे नई आता है? चमक थी। क्या तुम उसे सचमुच मत रोको। सन्यासी उसने बनना कहा, चाहते हो या बस वह सन्यासी व्यक्ति जैसा कुछ दिखना देर चाहते हो? व्यापारी का गुस्सा आग सच्चाई बन और गया। दिखावे में बड़ा मेरा मन अंतर तो है। मेरी पागल है। चुप्पी ने उसे सन्यास रोका ही बाहरी नहीं। वस्त्रों या शब्दों का खेल मैंने नहीं। जाना कि मौन ये में मन का
समर्पण अब तू है। जान गया लियांग कि का बुद्ध गला ने रुक इधर गया। क्या चल रहा है। उसने अपने यही मन को जानना, टटोला और यही दृढ़ता से तुमने बहस कहा, के तूफान में देखो शांति देव, का बुद्ध दीपक ने जलाया। उसे मैं सच्चा मंत्र संन्यास यह तुम्हारी चाहता हूं। कोई दूसरी नियम चीज, नहीं मैं बताया। उस अब शांति अगली की बस तलाश परीक्षा में के लिए हूं, तैयार हो जहां क्योंकि मेरा मन देखने से ही बुद्ध ने सारी अर्जुन को ऊर्जा एक से सैल मुक्त बुद्धि हो के जाए। पास और भेजा, जागरूक मैं जो अपने चाहता हूं क्रोध कि के लिए मेरी कुख्यात आत्मा था। मनोविज्ञान के सत्य अनुसार को जब पाले। हम अपने जो विचारों मुझे उससे को मदद करते मांगे, हैं के बंधनों तो से प्री उससे आजाद मदद करते कॉर्टेक्स सक्रिय हो गुरु जाता जी अर्जुन है। ने के उस होठों पर व्यक्ति एक से मदद मस्तिष्क का मुस्कान थी, वह हिस्सा जो जो करुणा और निर्णय रहस्य से भरी सबसे थी। मदद समझ के लिए जिम्मेदार तुम्हारी कहा, हिम्मत कैसे हुई? यानी ठीक बुद्ध है। की साधना उसकी केवल आवाज आध्यात्मिक आग की नहीं, तरह थी। ये हमारी आखिरी अर्जुन मुलाकात का है। मन जवाब देने को तुम मेरे पास हुआ, दोबारा लेकिन मत उसने आना। बुद्ध की शिक्षा जब दी। समय आएगा, आज की मैं न्यूरोसाइंस जब स्वयं कोई तुम्हारे पास गुस्से में आऊंगा। हो तो जब चुप तुम इस मौन आश्रम में में बैठते 25 हो सन्यासी और अपने रहते हैं। विचारों को देखने उसकी लगते हो, चुप्पी ने हमारा तो काम धीरे है धीरे समाज समझ के लिया लिए जाओ कि जागरूक पैटर्न्स होना। पहचानने रुका लगे। इतना और ही। बोला, वो पैटर्न इससे तुमने ज्यादा, जवाब क्यों नहीं ना दिया? इससे कम। अर्जुन कोई ने छोटी शांति सी से बात लियांग को यह और आज्ञा तुम मैं सुनकर आपके उसी गुस्से तरह को और रिएक्ट नहीं करते हो, भड़काना जैसे चाहता। हमेशा उसने करते सोचा आए था उस कि व्यक्ति ने सन्यास पहली समाज बार के चुप्पी की गहराई, ताकत जटिल दिखाई। मंत्रों लेकिन जब या तुम गूढ़ देखने ज्ञान लगे की हो, प्राप्ति से तो भरा हुआ पहली है। बार तुम अपने भीतर मेरी की लेकिन चुप्पी ऊर्जा ने को गुस्से को पहचाना। शांत किया। और जब यह तो पहचान एक लेते हो, साधारण बुद्ध ने दैनिक वही कार्य पल था। है जब तुम अर्जुन, बदल सकते फिर हो। भी तुमने क्रोध बुद्ध के ने गुरु सामने की बात शांति को का बिना दीप प्रश्न तुम्हारा के शत्रु स्वीकार तुम्हें किया। चोट यह नहीं तुम्हारी पहुंचा तीसरी सकता, उसने सिर झुकाया। जितना बुद्ध ने तुम्हारे अर्जुन अपने को विचार अजीब पहुंचा समझा। आश्रम के सकते हैं। रसोई घर बुद्ध की ने हम अर्जुन से सोचते कहा, हैं कि दो जहां एक लकड़ी माँ का ने एक अपने बड़ा इकलौते बर्तन और बेटे चावल को की खो बोरियां दिया, उसका लेकिन इंतजार असली कर रही कारण दुख थी। में डूबी है। विचारों जैसे का ही बिना उसने बोले मूसल उसकी उठाया,
हम हर उसके मन स्थिति में को अर्जुन अपने उसके पुराने पास घावों की क्या नजर इसे से संन्यास का मार्ग उसके है? पास मनोविज्ञान बैठा। इसे लेकिन उसने अपने कॉग्निटिव संदेह को बायस दबाया। लेकिन और उसकी बुद्ध ने मौन निष्ठा के उपस्थिति साथ ने काम में जुट स्त्री गया। को सांत्वना दी। जैसे उसने कोई चश्मा पहली सूरज बार से किसी पहले से अपनी तो कहानी जहां साझा चावल की उगने और लगा अपने या दुख सूरज से उबरने मूसल का के हर प्रयास प्रहार किया। के साथ उसका वैसे शरीर ही पसीने मन से की तर हो जाता। दुख यानी में पुराने चुपने अनुभव, कई बार से शब्दों से अधिक उम्मीदें, वह प्रभावी सोचता हमें सच्चाई पांच देखने ही यह मेरा परीक्षा संन्यास है और बुद्ध का उकसावे का मार्ग मैं सामना इसके लिए करना। सब कुछ धूल छोड़ा। हटाना, बुद्ध ने अर्जुन चश्मा को एक जैसे ऐसे जैसे समूह दिन के बीते पास गए, भेजा जो उसे वह उकसाने अपने का काम में क्षण के लिए पाने कल्पना लगा। करो। उन्होंने अर्जुन अगर को तुम अपमानजनक भीतर बातें चलते कहीं, हर विचार लेकिन की अर्जुन आवाज शांत रहा और उसे उसकी बिना सांसों का प्रतिक्रिया तालमेल दिए गुजरने उन्हें हार दो। मानने सब पर तुम्हारे मजबूर एक किया। अनजाने ध्यान को परीक्षाओं के ले जा रहा बीच था। अर्जुन का मन वह नहीं किसी जानता सवाल था से कि उथल गुरु पुथल ने तुम्हारे उसे ही जो भीतर है। कार्य उसने सौंपा बुद्ध था के सामने वह सिर केवल चावल झुकाया। कूटना तो नहीं, बुद्ध भीतर भगवान, जाता बल्कि है। उसके यह मन को चुप्पी शांत इतनी करने की ताकतवर बुद्ध ने कैसे कहा और हो उसे सच्चे सकती संन्यास है? की यह मौन गहराई इतना तक ले गहरा जाने है की बाहर कैसे मत छोड़ता छोड़ो। है? लियांग बुद्ध की ने उसकी दुनिया अब उस उत्सुकता तुम्हारे में भीतर जो कोठरी तक रोशनी और है हल्के से वही सच्ची जो बुद्धि आशिया है। के कोने में बसी मन है। में मनोविज्ञान कहानी इस सुनाता ये है। अवस्था कोठरी इतनी एक तंग बार है एक इसमें योद्धा बसे ने या एक प्योर सन्यासी पुआर से का पूछा, कहता है जीवन की ये वह सबसे अवस्था बड़ी है जब ताकत और क्या एक है? माता दिया ही सन्यासी ने समझ उसे एक जलता हुआ कोने दिया की दिया दीवार में डूबा डूबने होता की है गंध थी। न इसे भविष्य आंधी और में एक लेकर मात्र चले। खिड़की वो से बस आने इस वाली बंधन रोशनी ने इतनी कोशिश की। मध्यम थी बुद्ध के लेकिन शब्दों हवा में के दिन को झोंके रात ने से जल अलग कर क्षण ही करने में सब मुश्किल कुछ से है। मदद तब करती है। लेकिन यह सन्यासी पल ने हमें दीपक बताता को है एक कांच के जब लाल हम कपड़े अपने में विचारों के ढक बीच दिया जगह और पा कहा, पाते हैं। वह अब जीवन इसे जैसे लेकर संगीत में चलो। सुरों के बीच की योद्धा खामोशी फिर आंधी में स्मृति चला बन चुकी और इस है। बार लौ नहीं उसने सब कुछ वैसे छोड़ ही सन्यासी ने विचारों के बीच की मुस्कुराकर शांति बदले में उसे योद्धा, जीवन को सुंदर तुम्हारा बनाती मन है। इस दीपक एक की अगर लौ की तुम्हें तरह जीवन में और कुछ और समझ मौन आता इस है, कांच के अगर लालटेन सब की कुछ तरह उलझा लगे सन्यासियों जो के हर लिए तो थोड़ी तूफान देर में रुक तुम्हारी जाओ। आत्मा को स्थिर बाहर और समाधान संरक्षित मत रखता है। लियांग के लिए मौन असहनीय भीतर था। आवरण है हर सुबह वो जो जगह तुम्हें है हर जहाँ सूरज परिस्थिति की में किरणें खड़ी आश्रम करता के है पास के और जंगलों सफर को को हल्का सा वहीं छूता पर है। बुद्ध बैठे हैं। वह अपनी अर्जुन का मन प्रेरणा से रसोई चमकता घर बुद्ध की का ओर चल संदेश पड़ता। यही है। उसने इस शिक्षा को अपनी लकड़ी आत्मा की में ओखली उतारा और यही भारी मूसल मौसम ज्ञान का की इंतजार नींव करता है। है। अंत में जैसे ही वह मूसल बुद्ध ने उठाता अर्जुन को एक उसका आखिरी मन परीक्षा सवालों दी। से भर जाता है। उनकी सब आवाज यही में कहते हैं गहराई थी कि पहले अपनी आज भावनाओं इसके लिए को सब देखो। कुछ छोड़ा। जब तुम्हारा खुद दिल शांत प्रेम, रहना मुझे शांति मुक्ति और की अगर वजह तुम्हारा कृतज्ञता से मन दुखी झलकने है, वह लगे सोचता है भ्रमित तब है, मौन तो को उसे उसे बदलने की परख रहे कोशिश हैं। मत उस करो। पल में शायद चुप्पी उसे तुम्हारी सिर्फ आत्मा ऐसे की है सबसे सुंदर जिसके बाद अभिव्यक्ति उसे है। गहन ध्यान या सभी भाव की परीक्षाओं को आवश्यकता पार है। करने के बाद लेकिन दिन अर्जुन बीतते एक गए शांत नदी के और किनारे चैन बैठा। कभी वो नहीं बस आया। तुम्हारे उसका भीतर दिल की आनंद और आखिरी कृतज्ञता बात से जो कह भरा रही था। थी। जब समय उसने आएगा बुद्ध को मैं देखा तुम्हारे पास और आऊंगा। बिना एक शब्द और जब बोले तुम देख लो, अपनी गूंजती चुप्पी में रहती सारी है। भावनाएं और समेट मौन ली। उस वादे पर उसका अटूट मौन एक विश्वास गीत के की साथ तरह काम था, में जुट जो जाता बिना शब्दों वो के मौन सब जो कुछ है कहता सारा है। ब्रह्मांड समा बुद्ध ने जाता है। मूसल के मुस्कान हर के प्रहार साथ के जब तुम साथ अपने विचारों उसके को मन में देखना अर्जुन, शुरू उथल करते पुथल हो, मचती। तुमने सच मौन में की वह गहराई अपने को पुराने छुआ। जीवन को याद जब करता दिल है। भर जाए अपने एहसास तो परिवार चुप्पी लगता ही है तुम्हारी कि आत्मा तुम का बाजार की विचार चहल नहीं। पहल यह और तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं अंतर्दृष्टि को है। चुप्पी तुम का बोल अर्थ रातों केवल को मौन जागने रहना पर या मजबूर बोलने करती से थी। बचना यह नहीं। पहचान वह ही सोचता भीतर के यह मन परिवर्तन की का आंतरिक कहने वाला शांति, है। समझदारी लेकिन और यह मैंने अपने सवाल जीवन खुद को ही एक व्यर्थ अजीब कर सी दिया। चीज होती है। बुद्ध की शिक्षा लेकिन हमें तुम्हारे ऐसे भीतर सिखाती जो है विचारों में कि डूबा जीवन था, के जो हर सालों पहलू से में उलझ शांति पाया और था, संतुलन और लाने चावल के लिए कूटने की सतह चुप्पी चुप्पी का महत्व उसे समझना वापस आवश्यक वर्तमान में है। खींच लाती। जब हम बोलने की दिन भर बजाय मेहनत सुनना के और साथ समझना जब वह सीखते अपनी हैं कोठरी तो में हमारे आता, जीवन में उसका सच्चा शरीर प्रेम इतना होता थक है। चुका होता जब उसे चुप्पी हिलाया केवल जाता है। शब्दों के का गद्दे अभाव पर नहीं, गिरते ही गहरी बल्कि नींद से आत्मा की गुजरता भाषा होता है है। जो नींद में न हमारे तो सवाल भीतर थे, गहराई न से कोई जुड़ी चिंता, होती है। मत बस एक दबाओ, इसलिए गहरी बस चुप रहना शांति। मनोविज्ञान क्योंकि में यही इसे सच्चा शैडो बदलाव और इंटीग्रेशन मानसिक कहते लियांग हैं। के हाथों में अपने छाले जो पड़ हमें गए, जीवन जो की बाद विचारों में से कठोर सामंजस्य चमड़ी हम में सबके बदल भीतर गई कुछ और ऐसे उसकी हिस्से पीठ होते दुखने हैं लगी जिनसे और हम उसके भागते बालों हैं। में चांदी की बुद्ध ने रेखाएं कहा,
उभर आई, जिससे तुम लेकिन इस भागते हो, शारीरिक वही थकान के तुम्हारा बीच गुरु है, कुछ क्योंकि और भी वही बदल तुम्हें रहा दिखाता था। है कि उसका तुमने मन खुद से क्या शुरुआत छुपा में रखा जो है। सवाल उसे रातों बुद्ध को का जगाते ध्यान थे, केवल आंखें वे बंद अब करना धीरे नहीं धीरे था, शांत होने वह लगे। भीतर देखने की कला थी। चावल कूटने की एक अपने समान मन के लय, अंधेरे मूसल कोनों का में उठना झांकना, गिरना जहां और तुम्हारा चावल के दानों का मैं, टूटना ईगो उसके मन छुपा को एक होता है। अनजाने ध्यान में ले जब जा कोई रही तुम्हारी थी। आलोचना करता है वह अब न और तो तुम भविष्य भड़क की उठते चिंता हो, करता, तो याद रखना, न ही अतीत की प्रतिक्रिया यादों में उस व्यक्ति खोता। के शब्दों से नहीं, उसका सारा तुम्हारे ध्यान भीतर बस के उस भाव पल से में आती था, है। मूसल वह के भाव वजन में, जिसे तुमने कभी ओखली की महसूस नहीं ठंडक किया, में और जिसे चावल तुमने के दबा दानों दिया। के बिखरने में। बुद्ध ने कहा, कभी कभी घाव को जब मत वह रसोई छुपाओ, घर में उसे अकेला प्रकाश होता, दो, उसे लगता यानी कि उसे यह काम ध्यान उसका में नहीं, लाओ, उसकी बल्कि कोई सच्चाई और को कर रहा देखो। है। जैसे उसका ही शरीर तुम उसे काम देखने करता, लगते हो, लेकिन उसका वह मन घाव खाली था, तुम्हें तोड़ता नहीं, न कोई इच्छा, तुम्हें मुक्त न कोई करता है। शिकायत, न आधुनिक कोई अपेक्षा। मनोविज्ञान भी यही कहता है। वह गुरु चेन की बात जब पर तुम अडिग अपने विश्वास दर्द को रखता था। स्वीकारते हो, जब उन्होंने तो कहा है एमिगडाला, तो सही जो ही डर होगा, और प्रतिक्रिया वह के खुद से लिए कहता। जिम्मेदार है, यह विश्वास शांत उसका होने लगता है। एकमात्र सहारा और था, धीरे धीरे जो उसे 12 वर्षों सिस्टम तक इस साधारण सुकून कार्य में आता है। डटे रहने की ये वही शक्ति देता अवस्था रहा। है जिसे बुद्ध 12वें वर्ष के अंत सम्यक तक कहते थे। लियांग का मन वास्तविकता इतना को शांत वैसा हो चुका देखना था जैसी कि वह है, अपने अस्तित्व न को उसे ही भूल गया भागना, था। न उसे पकड़ना। वह अब लियांग कभी कभी नहीं था, रूपांतरण न दर्दनाक वह होता व्यक्ति है, जो कभी क्योंकि धन, जो सम्मान पुराना है वो और सुख की टूटता है, तलाश में लेकिन भटकता था। उसी टूटन से वह बस नई एक चेतना छाया था, जन्म लेती है। जो चावल जैसे कूटती बीज थी, को फटना खाती पड़ता थी है और तभी सोती थी। उसमें से पौधा निकलता उसकी है। कोठरी तुम्हारे जो कभी भीतर उसे जो एक दर्द जेल की है, तरह लगती थी, वही तुम्हारे अब भीतर उसके के लिए बुद्धत्व एक का पवित्र स्थान जन्म बन चुकी स्थान थी। है।
क्योंकि की आवाज वह द्वार है एक मंत्र जो बन गई तुम्हें थी भीतर जाने पर और मजबूर चावल के करता दाने है। उसकी बुद्ध प्रार्थना ने कहा था, यह शांति जो इतनी दुख को गहरी समझ थी लेता है कि वह वही अपने मुक्त भीतर हो जाता है। एक अनजानी उन्होंने पूर्णता दुख का से अनुभव भागने की करने नहीं, लगा था। उसे समझने उसे की अब बात गुरु की। की प्रतीक्षा नहीं क्योंकि थी, दुख एक क्योंकि संदेश वह है, समझ चुका था तुम्हारे भीतर कि कुछ असली गलत गुरु दिशा तो में जा रहा उसका है। काम ही था। जब तुम उस वह संदेश को साधारण सुन लेते कार्य हो तो जिसने तुम्हारा उसके जीवन मन को बदलने मुक्त लगता कर है। दिया था। एक 12 क्षण के वर्षों लिए की सोचो, अनवरत साधना हर के बार बाद जब तुम्हारे भीतर आश्रम में क्रोध एक ऐसा होता दिन है आया जो सब तो कुछ अगर तुम बदल बस देने उसे वाला देखो, था। ना दबाओ, सूरज की ना किरणें किसी पर अभी निकालो, अभी पहाड़ों से तो झांक क्या रही होगा? थीं। वह जब ऊर्जा गुरु चैन ने धीरे आश्रम के धीरे मुख्य रूपांतरित प्रांगण हो में जाएगी। सभी बुद्ध ने शिष्यों कहा को था, इकट्ठा किया। एनर्जी नेवर उनकी डाइज, आवाज इट जो हमेशा ट्रांसफॉर्म्स। शांत और गंभीर गुस्सा रहती करुणा थी, में बदल सकता है, आज एक गहरी डर उदासी से साहस भरी में बदल हुई थी। सकता है, उन्होंने दुख कहा, समझ में बदल सकता है। मेरे प्रिय शिष्यों, मनोविज्ञान में मेरा इसे समय अब पूरा हो इमोशनल चुका है। ट्रांसम्यूटेशन इस कहते हैं। नश्वर शरीर को जब छोड़ने तुम का वक्त भावना आ को गया दबाने है, के बजाय लेकिन इससे उसे पहले जागरूकता में मैं अपना लाकर दिशा उत्तराधिकारी बदलते हो। चुनना चाहता हूँ। बुद्ध का मार्ग जो भी इसी मेरी जगह रूपांतरण लेने की योग्य साधना है। समझता है खुद को। उन्होंने किसी वह बाहरी आज रात भगवान मेरे पर कमरे भरोसा की नहीं दीवार रखा। पर 2-4 उन्होंने पंक्तियां कहा, लिख दे। तुम्हारे उनमें भीतर जीवन ही का सच्चा भगवान है, सत्य हो। उसे जागृत तुम्हारा करो। अपना अनुभव और वह भगवान तुम्हारी कोई अपनी मूर्ति साधना नहीं, का सार, वह तुम्हारी कोई जागरूकता किताबी है। ज्ञान नहीं, जब तुम अपने बस भीतर तुम्हारे के हर हृदय से विचार, निकली हुई बातें। हर भावना को देखना शुरू उनकी करते बातें हो, सुनकर तो आश्रम में धीरे सन्नाटा धीरे छा तुम्हारा गया। दृष्टिकोण बदलने सभी लगता है। शिष्यों के चेहरे पर अब भय तुम और जीवन उत्साह को का प्रतिक्रिया मिश्रण से था। नहीं, समझ गुरु से चैन जीते की हो। आंखें तुम्हारे झूठ को भीतर पल जो भर पहले में पकड़ गुस्सा लेती होता था, थी। अब वे वही जानते थे करुणा बन जाता कि है। सच्चा जो ज्ञान पहले शब्दों में भय नहीं, था, अब अनुभव वही में छिपा स्वीकार बन होता है। जाता है। और यही शिष्यों में बुद्धत्व हलचल की मच गई। पहली झलक है। वे रात भर मनोविज्ञान जागते कहता है, रहे, द अपने माइंड मन में हील्स उमड़ते व्हेन इट फील्स विचारों को सेफ। शब्दों में और पिरोने बुद्ध की ने ये कोशिश सुरक्षा करते। मौन में खोजी थी। आश्रम का जब सबसे तुम ध्यान विद्वान में बैठते शिष्य हो जिसका और नाम खुद को था, पूरी तरह स्वीकार वे लेते हो, सबसे तब पहले तुम्हारा हिम्मत मन जुटाया। पहली बार सुरक्षित वे महसूस इन्हें करता वर्षों है। शास्त्रों का फिर वह अध्ययन धीरे किया धीरे था। अपना घाव उसकी दिखाने स्मृति लगता में है। हजारों जैसे सूत्र कोई और बच्चा कविताएं बसी माँ हुई की थी, गोद में रोते हुए सब लेकिन कह उसके देता है। हृदय में सच्ची यह साधना रोना की कमी कमजोरी थी। नहीं, ये भीतर रात की के सफाई अंधेरे है। में जब सब बुद्ध सो ने रहे कहा थे, था, वह चुपके से आंसू गुरु के आत्मा कमरे के में जल घुसा है जो और मन की दीवार धूल पर को लिखा, धोते हैं। कभी मन कभी एक यह दर्पण की रूपांतरण तरह है, तुरंत नहीं होता, जिस पर धूल जम दिनों जाती है। महीनों सालों लग धूल जाते साफ हैं। कर दो, लेकिन हर दर्पण बार जब चमक तुम उठता अपने है। भीतर लौटते हो, इसी तरह हर बार मन जब की तुम धूल अपने हटाओ मन को देखते तो हो, सत्य प्रकट हो तुम जाता है। थोड़ा और गहराई में ये उतर शब्द जाते हो। सुंदर थे, और हर लेकिन वे गहराई उसके पर अपने तुम नहीं पाओगे थे। वे एक दुख के प्राचीन नीचे शास्त्र से शांत चुराए ऊर्जा गए थे। है जो वे सदा के मन स्थिर में है, एक डर था, सदा वह प्रकाश जानता था यही गुरु तुम्हारा से पहचान असली लेंगे। स्वरूप है, जो न इसलिए दुखी होता है, लिखने के बाद न वह खुश, रात ही आश्रम बस छोड़कर होता है। भाग गया। बुद्ध ने कहा, अपनी शर्म जब और तुम यह असफलता को जान लो छिपाने कि के तुम लिए देखने वाले हो, सुबह हुई तो जो देखा जा और रहा गुरु चैन है अपने उसका कमरे में असर गए। खत्म हो जाता दीवार है। पर लिखी पंक्तियों को यही देखकर उनका मनोवैज्ञानिक चेहरा और क्रोध से आध्यात्मिक लाल हो संगम गया। है। बुद्ध की उन्होंने जोर से जागरूकता और चिल्लाया, आधुनिक विज्ञान का यह इंसाइट। किस मूर्ख ने मेरी एक दीवार कहता को है, खराब किया है। ऑब्जर्व योर यह माइंड। झूठ है। दूसरा कहता किताबी है, शब्दों का खेल। रीवायर योर इसमें माइंड। जीवन का प्राण दोनों कहाँ का है? सार एक उसे ही है, पकड़ो और मेरे सामने सचेत हो लाओ। जाओ। जब तुम सजग आश्रम हो में जाते हो अफरा-तफरी मच तो गई। परिस्थितियां वही सभी रहती शिष्य हैं। इकट्ठे हो लेकिन गए तुम्हारा और वे उन दृष्टिकोण पंक्तियों बदल की जाता है। तारीफ करने और लगे। यही असली रूपांतरण कितना है। सुंदर, दुनिया कितना नहीं गहन, बदलती, वे तुम कहते। बदलते हो। लेकिन गुरु अब की बुद्ध आंखों का में निराशा मौन थी। केवल ध्यान का वे हिस्सा जानते नहीं, थे कि सच्चा वह ज्ञान इतना तुम्हारा जीवन चमकदार बन नहीं जाता होता। है। वह बात सरल, करते हुए भी गहरा भीतर और अनुभव शांति से बनी उपजा रहती होता है। चलते हुए भी मन स्थिर रहता है। इस हलचल कठिनाइयां के बीच आती हैं, कुछ लेकिन सन्यासी तुम अब लियांग उनसे की लड़ते छोटी नहीं, कोठरी के पास बस से उन्हें गुजरे। गुजरने देते हो। लियांग अभी यह भी है अपना काम कर समता। रहा था। वो मूसल अवस्था उठाता, जहां न प्रसन्नता चावल तुम्हें कूटता। उछालती है, उसने न सन्यासियों दुख की तुम्हें बातें गिराता सुनी है। और उसके तुम बस होठों पर संतुलन एक बन जाते हल्की हो। शांत यही मुस्कान बुद्ध का आ गई। मध्य मार्ग है। वह मुस्कान न अति, इतनी न गहन थी न्यूनता, कि बस उसमें सजगता। वर्षों की शांति झलक और जब रही यह थी। सजगता परिपक्व एक होती सन्यासी ने है रुककर तो व्यक्ति पूछा, के भीतर एक नई तुम ऊर्जा हंस जागती क्यों है। रहे हो? वह बाहर क्या कुछ तुम्हें पाने इन नहीं शब्दों जाता, में कोई कमी वह लग भीतर रही है? लौटता है लियांग जहां ने अपना सब कुछ मुस्कुरा पहले नीचे से है। रखा। बुद्ध ने अपनी कहा था, थकी आंखें उठाई तुम जो और ढूंढ शांत रहे स्वर हो में कहा, वह तुम्हारे भीतर ही गुरुदेव है। ठीक कह बस रहे हैं। ढूंढना बंद करो, इन शब्दों में देखना शुरू सच्चाई करो। कहाँ है?
कभी कभी ये तो हम बस शब्दों की आध्यात्मिकता को चमक है, भाग जाना समझ लेकिन लेते हैं। इसमें जीवन हम नहीं है। सोचते हैं ध्यान सन्यासी लगाने चौंक का गए। मतलब है सब कुछ छोड़ वे हंस देना। पड़े, लेकिन बोले, बुद्ध का संदेश तुम कुछ और था। जो 12 वो साल से कहते सिर्फ थे, चावल कूट रहे हो, भागने से नहीं हमने देखने से शास्त्र मुक्ति पढ़े मिलती हैं, है। ध्यान तुम अपने साधा है, दुख से भागते और हो तुम हमें तो सिखाओगे वह सत्य और क्या बड़ा है। होकर पीछा करता है। उनकी आवाज पर में जब तुम व्यंग्य था, रुक कर उसे देखते लेकिन हो लियांग के तो वह चेहरे धुएं पर की कोई तरह क्रोध गायब नहीं हो आया। जाता है। यहीं उसने से शुरू विनम्रता होता से सिर है झुकाया और अंतर्मन की कहा, जागृति। वह क्षण मैं जब तुम लिखना समझ भूल जाते गया हो हूं, कि मैं अपने क्योंकि विचार मेरा नहीं काम ही हूं। मेरी साधना मनोविज्ञान भी यही कहता है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व चाहें योर तो थॉट्स, मैं बोल डोंट सकता हूं। बिकम देम। कोई लिख जब दे। तुम अपने विचारों के बीच में एक उत्तराधिकारी रुकावट बनने की लाते मेरी हो, कोई इच्छा नहीं है। एक ठहराव, मैं तो बस शांति तो में वही जी रहा मौन हूं। तुम्हारी असली ताकत बन सन्यासी जाता उत्सुक है। हो गए। बुद्ध ने उन्होंने सिखाया कहा, था जो बोलो, मन को जीत लेता हम है लिख देंगे। वह संसार को देखते जीत हैं, लेता है। तुम्हारे और पास क्या है? मनोविज्ञान बताता है लियांग ने कि एक गहरी मन कोई सांस ली, दुश्मन नहीं है, जैसे वह बल्कि अपने एक भीतर बच्चा की है जिसे शून्यता दिशा को चाहिए। शब्दों में उतार तुम्हारे रहा हो। विचार, तुम्हारी उसने कहा, भावनाएं, वे जाओ, तुम्हारे विरोध लिख में दो। नहीं है, वे कैसा बस दर्पण, तुम्हारा ध्यान चाहते कैसी हैं। धूल, इसलिए बुद्ध न कोई कहते थे दर्पण,
न कोई दूर। माइंड इज अ जो वंडरफुल इसे जान लेता है बट अ टेरिबल सत्य को मास्टर। उपलब्ध हो जाता है। जब तुम मन को अपनी ये जगह शब्द दिखा सरल देते थे, हो लेकिन कि वह उनमें एक ऐसी साधन गहराई है, थी स्वामी कि नहीं, सुनने वाले स्तब्ध रह तब गए। तुम भीतर आजाद वे हो शब्द जाते हो। लियांग की 12 वर्षों की ध्यान देना, साधना का सार यह थे। आजादी बाहर उसकी की नहीं शून्यता, है, जहाँ यह न भीतर विचार की थे, आजादी होती न है, उलझने, जहाँ तुम बस लोगों की शुद्ध राय से अस्तित्व। मुक्त हो जाते हो। उस रात जहाँ कोई जब तुम्हें चांद की अपमानित रोशनी नहीं कर आश्रम को सकता, चांदी की चादर क्योंकि से ढक रही तुम्हारा थी। सुख अब गुरु बाहरी चैन खुद मंजूरी पर लियांग नहीं की टिका कोठरी में होगा। आए। यही उनकी है चाल इनर धीमी थी फ्रीडम, और जहाँ आंखों तुम में आंसू अपने चमक रहे भीतर थे। एक ठहराव, लियांग ने उन्हें एक देखा स्थिरता और महसूस उठकर उनके करते हो। चरणों में झुक गया। और यह वही बिंदु गुरु ने है उसे उठाया, जहाँ उसके मनोविज्ञान कंधों पर और हाथ बौद्ध रखा दर्शन एक और हो जाते भावुक हैं। स्वर में कहा, मनोविज्ञान में एक बेटा, सिद्धांत है तुमने कर कॉग्निटिव दिखाया। रिफ्रेमिंग, मैंने तुम्हें ही यानी अपना किसी स्थिति को उत्तराधिकारी देखने माना का था। दृष्टिकोण बदलना। तुम्हारी ये पंक्तियां बुद्ध ने शून्यता यही का काम सत्य किया है। था। वह जहाँ उन्होंने न कुछ दुख है को न कुछ नकारा नहीं, चाहिए, बल्कि लेकिन उसे अब यहाँ समझने मत का रुको। नजरिया बदल दिया। ये लोग उन्होंने कहा, जो शास्त्रों में दुख उलझे हैं, सज्जा नहीं है, तुम्हारी इस शांति शिक्षक को है। बर्दाश्त ही नहीं हर करेंगे। दुख तुम्हें कुछ वे तुम्हें सिखाने मार आता है, डालेंगे, कुछ दिखाने क्योंकि आता तुम्हारा है। ज्ञान तो जब भी उनके जीवन में किताबी ज्ञान संकट को आए चुनौती देता तो है। भागना मत, जाओ, खुद से पूछो, दुनिया ये में मुझे यह क्या शांति सिखाने फैलाओ। आया है। तुम्हारे गुरु इस की एक आवाज प्रश्न में से करुणा थी तुम्हारा और दृष्टिकोण उनके बदल आंसू जाएगा। लियांग के एक कंधे बार पर एक गिरे। व्यक्ति बुद्ध के पास आया। लियांग की उसने आंखों में कहा, भी नमी आ गई, भगवान, लेकिन मैं उसका बहुत हृदय परेशान शांत हूं। था। मेरा जीवन उसने दुखों गुरु से के भरा चरण है। छुए और कहा, बुद्ध मुस्कुराए और गुरुदेव, बोले, तुम आपकी नदी कृपा में से क्यों नहीं मैंने यह उतरते? पाया है। वह व्यक्ति अब मैं हैरान जाऊंगा, होकर बोला, लेकिन आप नदी हमेशा में मेरे साथ वहां रहेंगे। तो धारा तेज है। लियांग ने अपनी बुद्ध कोठरी बोले, को आखिरी नजर जो से बहना देखा। सीख गया वह जगह है वह जहाँ उसने डूबता खुद नहीं। को खोया और पाया जीवन था। की यही कोई सच्चाई अफसोस है। नहीं, जो बहना बस एक सीख गहन गया, शांति। जो परिस्थितियों वह को चुपचाप अपनाना आश्रम सीख गया, छोड़कर निकल वह गया टूटता नहीं। पहाड़ों की ओर, वह हर जहाँ हार में भी दुनिया उसका अर्थ इंतजार ढूंढ कर लेता रही है। थी। मनोविज्ञान यह कहता कहानी है, गौतम बुद्ध की उस रेसिलियंस शिक्षा इज को नॉट जीवंत अबाउट स्ट्रेंथ। करती है। भगवान, जब क्या उन्होंने आपको कहा था, कभी क्रोध नहीं आता? जिस दिन तुम्हारे बुद्ध ने मन में कहा, विचार उठना बंद आता हो है जाएंगे, लेकिन टिकता नहीं। उस दिन तुम आनंद सत्य ने का कहा, अनुभव करोगे। क्यों? तुम बुद्ध खुद बोले, को और इस क्योंकि ब्रह्मांड मैं को उसे समझ देखने से पाओगे। पहले ही पहचान यही लेता हूं। बुद्धत्व की पहली यही सीढ़ी सजगता, है। माइंडफुलनेस लियांग की का यात्रा चरम हमें याद रूप है। दिलाती है कि तुम्हारे सच्चा भीतर ज्ञान जो भी मेहनत, होता है, समर्पण और चाहे शून्यता वह में क्रोध छिपा हो, है, भय न हो कि या शब्दों दुख, की चमक जब में। तुम उसे देखते नमो हो, बुद्धाय। वह अपनी शक्ति खो एक देता घने है। जंगल में यानी तुम अब उसके अचानक गुलाम एक नहीं, युवक की बल्कि चीख साक्षी गूंजी। बन गए हो। सब धोखेबाज मनोविज्ञान है। कहता है, यह युवक सबल था, awareness जिसके dissolves हाथ reaction। लहूलुहान थे बुद्ध और कहते चेहरा हैं, आंसुओं व देखना ही गुस्से से ध्यान भरा है। हुआ था। जब तुम ध्यान में सबल ने जीना हाल ही सीख में जाते एक हो गहरा तो तुम्हारा विश्वासघात पूरा झेला अस्तित्व था। बदल जाता है। उसके सबसे तुम करीबी बोलते दोस्त कम ने हो, उसे धोखा दिया। महसूस ज्यादा उसके करते हो। परिवार ने उसे गलत तुम्हारे बताया शब्द अब घाव और उसकी नहीं, प्रेमिका ने मरहम कहा बन कि जाते वह हैं। अब किसी और के साथ धीरे खुश धीरे है। तुम्हारे भीतर एक इन नया सब ने व्यक्ति मिलकर जन्म सबल लेता के है, अंदर एक जो न ज्वालामुखी जीतना जगा दिया चाहता था है, न हार। और वह उसी जो ज्वालामुखी बस की जीना आग को चाहता है, एक जो पेड़ पर जीवन को मुक्के मारकर समस्या बाहर नहीं, निकालने की कोशिश कर उपहार की रहा तरह था। देखता है। झरने तुम्हें के याद पास है एक बुद्ध का बौद्ध वो भिक्षु वाक्य, गुरु एवरीथिंग प्रबुद्ध दैट हैज अ शांत बिगिनिंग बैठे थे। हैज एन एंड। उन्होंने यानी सबल को हर चीज देखा का और अंत कहा, है। दुख तू का भी, दूसरों को डर घूर का रहा भी, है, भ्रम का भी। लेकिन जब तक तू लेकिन खुद उस को नहीं अंत तक देखेगा, पहुंचने के लिए तुझे तुम्हें उसे लगेगा कि समझने सब की तुझे हिम्मत घूर रखनी रहे होगी। हैं। सबल धीरे हैरान धीरे रह यह गया, समझ तुम्हारे क्योंकि भीतर एक पहली मौन बार पैदा किसी करती ने है। उसे जवाब नहीं ये दिया, मौन डरपोक बल्कि नहीं उसे होता। आत्मचिंतन ये करने जीवंत के लिए मौन कहा। होता है, जिसमें सबल कोई ने शोर गुरु से नहीं, कहा, पर अनंत उत्तर है। क्या तुम में कोई तुम अब संवेदना सवाल नहीं पूछते, मैं अंदर क्यों से मेरे मर रहा साथ? हूँ, बल्कि कहते गुरु हो, ने उत्तर दिया, शायद यही मेरे अगर मैं जागरण तेरे का आंसू रास्ता था। पोंछूं, बुद्ध तो के तू कुछ शब्दों पल में के लिए ठीक जो हो जाग जाएगा, गया उसके लिए लेकिन फिर हर से क्षण तुझे बुद्ध तोड़ने है। वाले शब्द यानी सुनने को अब जीवन मिलेंगे। साधना बन जाता है। मैं तुझे उस जगह हर ले जाना सांस चाहता ध्यान हूँ, बन जाती है, जहाँ तुझे हर कोई नहीं दर्द तोड़ शिक्षा सके। बन जाता है, चल और हर क्षण मेरे एक साथ अवसर झरने बन जाता तक। है। थोड़ा सबल और गुरु के समझने साथ का, गया। थोड़ा और शांत झरने का होने का। पानी ठंडा था। मनोविज्ञान में और इसे गुरु ने कहते कहा, हैं सेल्फ पानी से चेहरा एक्चुअलाइजेशन, धो जहां और व्यक्ति खुद को अपनी देख। पूरी क्षमता को जीने क्या लगता तू वही है जो गुस्से में वह खुद अब को चोट बाहरी पहुंचा पहचान रहा से है, परे चला जाता या है। वह जो कभी ना दूसरों उसे के लिए दुनिया की हंसता मान्यता था। चाहिए, न जब किसी सबल की ने दया। पानी में देखा, वह खुद से तो पूर्ण उसने हो एक जाता ऐसा है। चेहरा देखा यही बुद्धत्व जो है। डर और गुस्से वह के बीच अवस्था फंसा जहां तुम हुआ न था। कुछ चाहते हो, वह बैठ न गया कुछ और खोने रो से पड़ा। डरते हो। कुछ समय तुम बस बाद रोते उसने हो, गुरु से
पूछा, पूर्ण शांत क्या मैं गलत साक्षी। था? क्या क्योंकि मेरी अच्छाई अब मेरी कुछ कहने कमजोरी को बन बचता गई? नहीं, गुरु ने केवल कहा, महसूस करने को बचता तेरी है। अच्छाई कमजोरी नहीं, जीवन जब भी कठिन बल्कि लगे, मासूमियत थी। जब भी सब लेकिन बिना अर्थहीन ज्ञान लगे, के मासूमियत तो बस हमेशा एक शिकार पल के लिए बनती है। रुकना, अब मैं अपनी तुझे सांसों को भावनात्मक महसूस दृढ़ता करना सिखाना और चाहता याद हूँ। करना बुद्ध का सबल ने वचन, पूछा, तुम्हारे भीतर ही वह भावनात्मक सब दृढ़ता है क्या है? जिसे तुम बाहर गुरु ने खोज रहे हो। समझाया, बुद्ध ने कहा, यह वह शक्ति है जो हर तुझे मनुष्य दूसरों में की बुद्धत्व बातों और छिपा है, धोखे से हिलने बस नहीं देती। जागरण की प्रतीक्षा है। यह एक दीवार है जो जागरण कोई तुझे अपने रहस्यमय भीतर बनानी चमत्कार है, नहीं है, ताकि बाहर ये की एक आंधियां धीमी तुझे गहरी गिरा न प्रक्रिया सके। है, जहां तुम गुरु धीरे ने धीरे सबल को अपने एक भ्रमों छोटी की झोपड़ी परतें में रखा उतारते और हो। कहा, मनोविज्ञान हर दिन में इसे सुबह कहते उठकर हैं अपनी सबसे बड़ी individuation चोट के साथ बात process, करनी होगी। जो कार्ल युंग ने बताया था। पहले ये दिन वह यात्रा है सबल जिसमें ने अपने व्यक्ति पिता की बातें जो याद की, समाज ने उसे बनाया है, जिन्होंने कहा था, उससे हटकर जो वह तू कभी वास्तव में सफल है, नहीं हो पाएगा। वह बनने लगता उसने है। अपने भीतर अपने और पिता यही की बुद्ध छवि का को बुलाया संदेश और था। कहा, स्वयं मैंने को कोशिश जानो। की थी, जब मुझे आपका इंसान खुद विश्वास को जानने चाहिए था। लगता है
तो वह देखता है कि जो चीजें कभी उसे परेशान करती थी, जिसने कहा अब वो उतनी तुम कमजोर थे, नहीं लगती। मैं किसी और के साथ जिन ज्यादा बातों पर सुरक्षित होता था, अब इस उन्हीं बार बातों सबल ने पर आंसू नहीं मुस्कुरा बहाए, देता है, बल्कि क्योंकि कहा, अब उसे समझ आ जाता अब है मैं खुद को कि सुरक्षित बना रहा जीवन हूं। घटनाओं का नाम नहीं है। तीसरे दिन भावनाएं जब दुश्मन गुरु आए नहीं, तो उन्होंने देखा संदेशवाहक कि हैं। सबल अब पहले से वे हमें शांत है। बताते हैं कि हम गुरु क्या ने पूछा, महसूस कर रहे हैं, अब कैसा लग किस रहा है? दिशा में हमारा मन उलझा सबल ने है। कहा, बुद्ध कहते अब हैं, मैं अपनी तकलीफ से डरता भावना नहीं, को दबाओ मत, मैं उसे पहचानता हूं। समझो, क्योंकि गुरु जो ने समझ मुस्कुराते लिया हुए गया कहा, वह मुक्त हो गया। भावनात्मक दृढ़ता यही तब समझ आती है धीरे धीरे हमें जब तू अपने अतीत को बिना कांपे देख की सके। ओर ले जाती है। यह जीवन जब में तुम छल से अपने बचने दर्द का को सच पहला में सबक समझते है। हो तो दूसरों गुरु के ने कहा, दर्द को भी महसूस करने अब लगते तुझे हो। अगली कुंजी और सिखानी यही है, तुम्हें अहंकार कैसे से मुक्त पहचाने कि करता है। सामने वाला सत्य बुद्ध बोल ने रहा कहा है था, या छल कर करुणा रहा है। सबसे बड़ी प्रार्थना है, लेकिन पहले तुझे क्योंकि अपने भीतर करुणा के छल केवल से किसी लड़ना के लिए होगा। दुखी होना नहीं वह है, छल जो तुझे बल्कि कहता यह है कि तू महसूस कमजोर करना है। है कि हम अलग नहीं सबल हैं। अब तैयार था। मनोविज्ञान में इसे झरना कहते भी हैं बह रहा था, एम्पैथिक लेकिन अब रेजोनेंस, उसकी धारा में जहां सबल व्यक्ति का क्रोध दूसरों की नहीं था। भावनाओं से जुड़ जाता अब है, बह रही थी लेकिन उसकी उनमें जागरूकता। डूबता नहीं। यानी गुरु वह प्रबुद्ध समझता ने है, कहा था कि महसूस जब करता अंदर है, की चोटें पर ठीक हो खोता जाएं, नहीं। यही तभी बाहरी संतुलन हमलों को करुणा का समझा जा असली रूप सकता है। है। एक बार अब बुद्ध के अगली पास एक साधना का आदमी समय आया, था। उसने कहा, छल को पहचानने की भगवान मैं साधना। बहुत दुखी हूँ, गुरु लोग ने मुझे उसे एक पुराने अपमानित गांव करते भेजा, हैं, मैं बदले जहां की जीवन भावना में कठिन चलता था, हूँ। लेकिन बुद्ध लोगों के मुस्कुराए चेहरों और पर बोले, मुस्कान थी। अगर कोई तुम्हें उन्होंने उपहार कहा, दे और तुम इस स्वीकार गांव न में करो, तुम्हें 5 तो वह अलग अलग उपहार लोग किसका मिलेंगे रहेगा? जो तुम्हें वो कुछ बोला, सिखाएंगे, जिसने कुछ दिया बोलकर, उसको। कुछ बिना बुद्ध बोले, तो लेकिन फिर याद रखना, अपमान का उपहार भी ये स्वीकार 5 न करो। तुम्हारे गुरु नहीं, यही तुम्हारे बोध है। परीक्षक होंगे। जो भी उन्हें नकारात्मकता पहचानना तुम्हारे सामने उनके आए, शब्दों से नहीं, उसे अंदर मत उनके उतरने दो। इरादों से। वह वहीं गिर पहले जाएगी दिन जहां एक से वृद्ध उठी स्त्री थी। सरोज ने सबल को मनोविज्ञान अपने भी घर यही बुलाया, कहता है, उसे दूध और इमोशनल रोटियां बाउंड्रीज दी जरूरी है और कहा, हर भावना तुम्हें बेटा, छू सकती है, तुम पर मुझे हर अपने बेटे भावना जैसे तुम्हें लगे। हिला नहीं सकती। अब तुम ही मेरा जब तुम सहारा ये हो। सीख लेते हो, मेरी बेटी मुझे तो छोड़ तुम गई अपने है। भीतर एक संतुलित बुद्ध सबल को जन्म भावुक हो देते गया। धीरे और उसने उस धीरे स्त्री के जीवन लिए अब दवा, एक युद्ध नहीं लकड़ियां लगता। और पैसे हर दिए। स्थिति एक शिक्षक बन लेकिन जाती 2 है। दिन बाद उसने हर देखा व्यक्ति एक कि दर्पण वह बन स्त्री जाता है एक और युवक और से हर वही बातें कर कठिनाई रही एक थी। परीक्षा नहीं, सबल बल्कि ने समझ आत्मा लिया का विस्तार बन कि यह जाती है। झूठी सहानुभूति बुद्ध थी। कहते हैं, गुरु जिसने ने कहा खुद को था, जीत लिया, पहला उसने भेष यही 1000 युद्ध होता है जीत लिए, जो तुम्हें क्योंकि भावनाओं से आत्म विजय बांधता ही है अंतिम ताकि विजय तुम है। विवेक खो दो। बाहरी जीतें अस्थायी दूसरे हैं, दिन गांव भीतर के की सरपंच जीत का बेटा शाश्वत विजय है। सबल से बहुत मीठा मनोविज्ञान में बोल इस रहा अवस्था था को कहते हैं और उसकी तारीफ कर रहा था। जहां आप व्यक्ति जैसे अपने समझदार अहंकार, लोग गांव की अपने किस्मत भय, बदल सकते अपने हैं। दुखों से आप ऊपर में उठ एक जाता खास है। आभा है। वह अब सबल मैं भैया और मेरा की सीमाओं से सबल मुक्त हो को यह जाता है। अच्छा लगा। वह अब लेकिन जब एकत्व उसने को देखा महसूस कि करता विजय है। हर नए और व्यक्ति यही के अवस्था साथ है ऐसा ही व्यवहार निर्माण। करता है, जहां तो कोई उसने प्रश्न समझा नहीं, कि यह कोई चापलूसी चाह थी। नहीं, कोई भय गुरु नहीं, ने बताया, सिर्फ शांति है। जो तुम्हें सिर्फ जरूरत मौन से है, ज्यादा ऊंचा सिर्फ उठाए होना है। वह तुम्हें बुद्ध गिराने कहते वाला हैं, होता है। मौन में ही उससे सब होता है। सावधान रहो। और मनोविज्ञान तीसरे दिन कहता है, एक बालक When you stop नीरज fighting your हर दिन mind, सबल के peace पास begins. आता, हंसता और यानी बातें जब करता। तुम अपने मन से बाद लड़ना में बंद पता कर चला देते कि हो, नीरज ने तो यह शांति अफवाह अपने आप आ फैलाई जाती थी है। कि सबल गांव ये में शांति गलत कुछ काम पाने से करने नहीं आया है। आती, ये यह कुछ मौन छोड़ने से धोखे का आती है। भेष था, जो अपेक्षाएं सामने कुछ छोड़ नहीं दो, कहता, नियंत्रण लेकिन की पीठ चाह पीछे छोड़ दो बुरा करता है। और बस हर क्षण में चौथे दिन होने की कला एक सीखो। युवक देवेश ने कहा, तब तुम्हारे भीतर मैं एक तुम्हारे मुस्कुराहट जैसा जन्म बनना लेती है। चाहता हूँ। वह मुझे सिखाओ मुस्कुराहट जो ध्यान किसी क्या वजह होता से है। नहीं होती, तुम वह बहुत बस अच्छे हो। होती है। वह आत्मा सबल की ने उसे ध्यान मुस्कुराहट है। सिखाया, वह मौन का लेकिन संगीत कुछ है। दिनों बाद पता वह चला वही कि स्थिति देवेश है गांव में जिसे खुद को बुद्ध ने ध्यान गुरु बताकर अनुत्तर पैसे लेने सम्यक लगा। संबोधि कहा था। यह नकली संपूर्ण आभार का जाना। भेष था जो अब शुक्रिया तुम्हारा नहीं, जीवन अवसर साधारण तलाशता है। रहकर भी पांचवें असाधारण दिन हो जाता है। एक युवा तुम वही महिला करते ने हो जो कहा, सब करते हैं, मुझे पर तुम्हारा अलग चेतना मार्गदर्शन से चाहिए, करते हो। लेकिन अगर तुम मना करोगे बोलते हो, तो मैं चलते खुद हो, को नुकसान पर पहुंचा तुम्हारे लूंगा। भीतर एक मैं मौन बस तुम्हारे पर्यवेक्षक भरोसे है जिंदा हूँ। जो सब कुछ देख रहा सबल है। डर गया और निर्लिप्त, उलझ गया। शांत और गहरा। वह मदद करना चाहता यही था, है वह लेकिन बुद्धत्व समझने जो लगा कि हर वह इंसान के भीतर भावनात्मक सोता है। ब्लैकमेल में फंस गया वह है। किसी किताब में गुरु नहीं प्रबुद्ध मिलेगा। आए और बोले, वह किसी मंदिर क्या में नहीं तुमने छिपा 5 है। भेषों को देख लिया? वह तुम्हारी हर अब बताओ, सांस में है, कौन सबसे तुम्हारे हर खतरनाक था? अनुभव में है। सबल ने बस कहा, एक पल के लिए रुक अनवी, जाओ, क्योंकि सुनो वह मुझे उस मौन अच्छाई को, के नाम पर बांध रही थी। महसूस करो उस अस्तित्व गुरु को, मुस्कुराए और बोले, और तुम जान हर जाओगे भेष कि खतरनाक
खतरनाक है, तुम्हें बाहर लेकिन कुछ सबसे खोजने की घातक जरूरत वही नहीं होता थी, है जो क्योंकि तुम्हें खुद सब पर कुछ शक करने पहले से लगे। तुम्हारे भीतर था। जब तुम सही तो जब हो, अगली बार तुम्हें फिर भी लगे अपराध कि बोध जिंदगी महसूस मुश्किल करो, हो गई है, वही से कि तुम्हारा अब कुछ समझ नहीं आ आत्मबल रहा, कमजोर होता है। तो बस आंखें बंद गांव करना में और 5 याद दिन करना बिताकर सबल बुद्ध लौट के आया। शब्द। उसके चेहरे पर अंधकार का शांति थी, विरोध मत करो, लेकिन आंखों में एक बनो। नई दृष्टि। क्योंकि जब तुम गुरु ने स्वयं कहा, प्रकाश बन जाते अब हो तुमने 3 तो कोई महत्वपूर्ण रात तुम्हें कवच डरा सीखे नहीं हैं। सकती। भावनात्मक जीवन को दृढ़ता, बदलने की कोशिश मत चापलूसी करो, और झूठे सम्मान जीवन को को पहचानना, समझो। और और जब तुम जीवन को समझ नियत लेते का हो कंपन तो पहचानना। हर दुख, हर सबल ने डर, पूछा, हर भ्रम अब क्या करना है? खुद ब खुद समाप्त हो गुरु ने जाता कहा, है। अब तुझे सिखाना है कि तुम किसी की आंखों में देखकर सच पढ़ सको, लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपनी आंखों को भ्रम से मुक्त करोगे। अगली साधना में तुम्हें मिलेगा दृष्टि का द्वार। अब सबल की आंखों में वह मासूम पीड़ा नहीं थी जो पहले थी। अब वहां एक चुप्पी थी, एक देखने की क्षमता
जो शब्दों से परे जाकर मौन में अर्थ खोज लेती थी। गुरु प्रबुद्ध जानते थे कि सबल छल को पहचानना सीख चुका है, लेकिन अब उसे एक कदम और आगे जाना था। केवल पहचानना नहीं, अब उसे भीतर से देखने की कला में पारंगत होना था। यही था अगला द्वार, दृष्टि का द्वार। गुरु ने उसे कहा, दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती, दृष्टि मन की मौन समझ से होती है। अब तुझे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी बातों में सत्य और असत्य एक साथ घुला होता है। तुझे तय करना होगा कि वे जो कह रहे हैं उसके पीछे कौन सी भावना है, भय, प्रेम, लोभ या सत्य। इस बार सबल को एक नगर भेजा गया। वहां का जीवन गांव से अधिक चमकदार था, लेकिन अधिक चालाक भी। गुरु ने कहा, यहां सत्य वस्त्रों में नहीं मिलेगा। पहला परीक्षण। एक व्यापारी रतनलाल ने सबल से कहा, मैं एक साधु के रूप में जीवन बिताना चाहता हूं, बस सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। लेकिन जब सबल ने उसकी आंखों में देखा तो पाया कि वहां लालच अभी भी जिंदा है। सबल ने केवल एक क्षण में उसकी परतें पढ़ ली थीं। दूसरा परीक्षण। एक गुरु जैसी महिला, सरिता देवी, नगर में महिलाओं को ध्यान सिखाती थी। उन्होंने सबल को आमंत्रित किया और कहा, मैं तो बस सेवा करती हूं। लेकिन जब सबल ने ध्यान से देखा तो पाया कि उनकी सेवा में तुलना की गंध थी, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा मानने का भाव। सबल ने पूछा, क्या आपने कभी बिना दूसरों से तुलना की सेवा की है? सरिता चुप रही। तीसरा परीक्षण। एक बालक जो एक भिखारी की थाली से रोटी चुराता था, उसने सबल से पूछा, क्या भगवान मुझे देख रहे हैं? सबल ने समझा कि उसका प्रश्न डर से उपजा है। वह जानना चाहता था कि वह पकड़ा तो नहीं गया। सबल ने मुस्कुराकर कहा, भगवान देख रहे हैं, लेकिन वे उस आंख से नहीं देखते जिससे तुम डरते हो। गुरु ने एक दिन सबल को एक दिया दिखाया और कहा, इस दिए को देखो और बताओ कि कितने प्रकाश दिखते हैं। सबल ने कहा, एक दिया, लेकिन 4 प्रतिबिंब। गुरु बोले, अब सोचो, जीवन में कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हें 4 अलग अलग रूपों में दिखते हैं, लेकिन भीतर से वे एक ही हैं। सबल को एहसास हुआ कि वह दूसरों की नीयत को उनकी बातों से नहीं, उनकी आंखों की गहराई, उनके मौन और उनकी ऊर्जा से पढ़ सकता है। पुनरागमन में सबल लौट आया, लेकिन अब वह केवल एक समझदार युवक नहीं था, अब वह एक सजग दृष्टा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीर मुस्कान थी जो केवल उन लोगों में होती है जो स्वयं से मिल चुके होते हैं। गुरु ने अंत में कहा, अब तू संसार में जा सकता है। वहां तू किसी को धोखा नहीं देगा और किसी से धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि अब तेरी दृष्टि सत्य को प्रकट करती है, छल को नहीं। सबल ने नमन किया और बिना कुछ कहे पगडंडी पर चल पड़ा। उसकी यात्रा अब न केवल अपने लिए थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो सत्य की खोज में भटक रहे थे। वह अब न केवल अपने दुखों से मुक्त था, बल्कि दूसरों के छल को भी समझने और उससे बचाने की शक्ति रखता था। गुरु प्रबुद्ध ने उसे अंतिम विदाई दी और कहा, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इसे चुन लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। सबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और अपने नए जीवन की ओर बढ़ चला। जब बाहर कुछ नहीं बदलता तो भीतर देखो। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे समझे, उसे माने और उसके अनुसार बदले। हम शिकायत करते हैं कि लोग क्यों नहीं बदलते, समाज क्यों नहीं बदलता, हालात क्यों नहीं सुधरते, लेकिन खुद की ओर देखने का समय किसी के पास नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, बाहर की दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। अगर तुम्हें वह नहीं दिख रहा जो तुम चाहते हो तो शीशा मत तोड़ो, अपना चेहरा साफ करो। मोहन एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद को सबसे बेहतर समझता था। वह हर बात में दूसरों की गलती निकालता। दफ्तर में सहयोगी गलत, घर में परिवार अनुशासनहीन, समाज अधर्मी, ऐसा उसका दृष्टिकोण था। उसकी जिंदगी में हर दिन झगड़े, तनाव और कुंठा थी। एक दिन सब कुछ छोड़कर वह हिमालय निकल गया। उसे लगा दुनिया बेकार है, शांति तो सिर्फ अकेले में है। हिमालय की गोद में एक छोटी सी कुटिया में उसे भिक्षु अमृत मिले, शांत, विनम्र और मौन में डूबे। मोहन ने कहा, मैं इस पागल दुनिया से दूर भाग आया हूं, लोग बहुत घटिया हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, भाग कर आए हो, लेकिन अपने आप से भाग पाओगे? कभी अपने भीतर देखा है? वहां कौन बैठा है? मोहन चुप हो गया। भिक्षु ने कहा, तुम एक रात अपने भीतर देखो, जो बाहर तुम ढूंढते हो वह सब वहीं मिलेगा।
मोहन ने ध्यान की कोशिश की। जैसे ही आंखें बंद की, अतीत की शिकायतें, अपमान, गुस्सा, दर्द सब उमड़ पड़ा। वह घबरा गया, लेकिन भिक्षु बोले, यही तुम्हारा सच है। अगर इससे नजरें नहीं मिला सकते तो शांति की बात ही मत करो। हर दिन थोड़ा ध्यान, हर दिन खुद से एक सवाल, आज मैंने खुद में क्या देखा। धीरे धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया। उसे पता चला कि दूसरों की गलती देखने वाला वह खुद दोषों से भरा था। उसने रोना शुरू किया, पहली बार दुनिया पर नहीं, खुद पर। मोहन की दुनिया अब भी वही थी, पेड़ वही, हवा वही, लोग वही, लेकिन अब वह जो देखता था वह बदल गया था। उसे जो लोग पहले कड़वे लगते थे अब उनमें दर्द दिखता था। जो हालात पहले तंग करते थे अब अवसर बनते गए। उसने जाना, जब मैं बदला तो दुनिया झुकने नहीं, मेरे साथ चलने लगी। अब मोहन फिर से अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार शिकायत नहीं, समझ लेकर। लोग हैरान थे। मोहन शांत हो गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। अब वह गुस्से से नहीं, प्रेम से समझाता था। अब वह टोकता नहीं, प्रेरित करता था। लोग खुद ब खुद उसकी बात सुनने लगे। भिक्षु अमृत की एक बात हमेशा उसके कानों में गूंजती थी, तुम बदलो, दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे बाहर की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया वैसे भी उसी के पीछे चलती है जो भीतर से स्थिर होता है। बुद्ध के समय में राजा भी थे, विद्वान भी थे, सेनापति भी थे, लेकिन सब उनके सामने झुकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी को नहीं बदला। उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने क्रोध को त्यागा, लोभ से ऊपर उठे, अहंकार को जलाया, और जब उनके भीतर पूर्ण शांति आ गई तो संसार उनके चरणों में झुक गया। इस संसार में हर कोई बाहर सुधारना चाहता है, राजनीति से लेकर रिश्तों तक, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है, भीतर से शुरुआत करो, तुम बदलो, दुनिया तुम्हारे भीतर की छवि देखकर स्वयं बदल जाएगी। मोहन अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा। वह गांव में रहकर ही एक साधु बन गया। उसका मौन प्रवचन बन गया, उसकी दृष्टि ध्यान बन गई। ये कहानी सिर्फ मोहन की नहीं, तुम्हारी है। अगर तुम्हें भी लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, हालात हर समय बिगड़ते हैं, तो आज से एक नई शुरुआत करो। बाहर मत देखो, भीतर उतरो। हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद से जुड़ो। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं से संवाद करो। देखते ही देखते तुम बदल जाओगे और दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। दुनिया का भार मत उठाओ, अपने मन की गांठें खोलो। जब मन हल्का होता है तो जीवन स्वयं उठने लगता है। बुद्ध ज्ञान यही कहता है, तुम बदलो, तुम्हारा अस्तित्व ही लोगों को बदलने लगेगा। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन सब बदल गया। शुरुआत वहीं से होती है जहां सब कुछ टूट जाता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ बिखरता नजर आता है। रिश्ते टूटते हैं, सपने चकनाचूर होते हैं, आत्मविश्वास जमीन में धंस जाता है। ऐसी ही हालत में था राहुल। बचपन से मेहनती, हर किसी को खुश रखने वाला, हर बात में ईमानदार, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर गया। नौकरी गई, रिश्ते बिगड़े और अंदर खालीपन भर गया। वह कई रातें रोया, सो नहीं पाया, और फिर उसने एक सवाल खुद से पूछा, क्या मैं ही गलत हूं? राहुल ने पहली बार खुद को देखा। कितनी बातें वह खुद से छिपा रहा था, कितना जहर उसने अपने ही भीतर भर रखा था। हर किसी की खुशी के पीछे भागते भागते वह खुद को पूरी तरह खो बैठा था। उसने पहली बार अपने मन से बात की, तू कैसा महसूस कर रहा है? उत्तर आया, थका हुआ हूं, टूटा हुआ हूं, अन्न देखा हूं। जो लोग सुनाई नहीं देते वही सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। उसके भीतर की आवाज तेज होती गई। जो दर्द वह सालों से दबा रहा था अब बाहर निकलने को बेताब था। बुद्ध ने कहा था, मन को अनदेखा करोगे तो वह तुम्हें भीतर से तोड़ेगा, मन को समझोगे तो वह तुम्हारा सबसे गहरा मित्र बन जाएगा। राहुल ने वही किया। पहली बार उसने दूसरों को नहीं, खुद को सुनना शुरू किया। एक दिन उसने ध्यान लगाने की ठानी। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस मौन में बैठकर अपनी सांसों को देखना शुरू किया। शुरू में विचार भागे, बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे भीतर का कोलाहल शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि भीतर एक और मैं बैठा है, शांत, स्थिर और साक्षी। चुनौतियां वही संघर्ष,
लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। पहले जहां वह शिकायत करता था, अब वहां वह मौन देखता था। जहां वह खुद को कमजोर समझता था, अब वहां उसे शक्ति दिखाई देती थी। उसे एहसास हुआ, जब मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, तब दुनिया मुझे बदलती नहीं लगी, बल्कि मैं ही दुनिया को नए तरीके से देखने लगा। राहुल को लगा कि ध्यान में सिर्फ शांति मिलेगी, लेकिन नहीं। सबसे पहले उसके भीतर के जख्म उभरे। सारी गलतियां, अधूरी चाहतें, गुस्से के पल, वह शर्म जो सालों से उसने छिपा रखी थी, लेकिन उसने भागने के बजाय स्वीकार किया। और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। अब राहुल किसी बात पर तुरंत गुस्सा नहीं करता। कोई कुछ भी कह दे, वह पहले देखता है, समझता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। लोग पूछते, क्या हो गया तुम्हें? पहले जैसे नहीं रहे। वह बस मुस्कुराता, पहले मैं तुम्हारे अनुसार बदलता था, अब मैं अपने भीतर से जीता हूं। जब उसने खुद की उपेक्षा बंद की, तो बाहर की दुनिया ने उसकी कदर शुरू की। अब लोग उसकी सलाह मांगते थे। उसकी मौन उपस्थिति लोगों को शांति देती थी। वह पहले लोगों को खुश करने की कोशिश करता था, अब अपने सच्चे स्वरूप में जीता था। बुद्ध के शब्द फिर से जीवंत हो उठे, जो अपने भीतर डूबा है, उसे बाहर की दुनिया झुककर सलाम करती है। ध्यान का एक गहरा असर यह भी हुआ, राहुल को अपने बचपन के डर, अस्वीकृति और अपेक्षाएं याद आने लगी। वह रोया, उसने उन्हें जिया और फिर धीरे धीरे मुक्त होता गया। उसने लिखा, मैं अब किसी से परिपूर्णता नहीं चाहता, मैं खुद को पूरा मान चुका हूं। अब ध्यान उसकी सुबह का हिस्सा बन गया। न सिर्फ बैठकर, बल्कि चलते समय, खाते समय, लोगों से मिलते समय भी। हर पल वह खुद से जुड़ा रहता। उसे कोई हिला नहीं सकता था, क्योंकि जिसने खुद पर ध्यान देना सीख लिया, उसका केंद्र कभी डगमगाता नहीं। राहुल अब शिक्षक नहीं बना, गुरु नहीं बना, वह बस एक जीवंत उदाहरण बन गया। लोग उसे देखते और प्रेरित होते, क्योंकि जब कोई भीतर स्थिर होता है, तो उसकी ऊर्जा अपने आप लोगों को आकर्षित करती है। तुम बदलो नहीं, बस जागो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र भी वही है। अगर तुमने ध्यान से देख लिया, तो दोनों को पहचान लोगे। राहुल अब जान चुका था, जिस दिन उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई। क्या आप हर दिन कुछ देर अपने लिए निकाल सकते हैं? बिना फोन, बिना शोर, बिना बाहरी दुनिया के, सिर्फ अपने साथ। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन सब बदल जाएगा। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे, जब तुम खुद को जानोगे